We started this series where we are taking questions of ZAT 2008 to 2021. In this series, we are going to cover 100 best highly expected questions from the previous year paper, जो बहुत अच्छे level के questions हैं. Specifically chapter wise question का coverage है. So we are going to start with geometry. Geometry का part 1 हमने 10 question किया था. 2008 से 2020-21 के जितने भी chapter wise question है, PNC, probability, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, ये सारे क्वेश्चंस इस सीरीज में आपको मिल जाएंगे. तो ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 2008 से 2021 का सेशन है बच्चों ये. एंड मोर देन 40 क्वेश्चंस आर देयर ऑफ ज्योमेट्री इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स गाइस. और एक्सीलेंट कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है बच्चों ज्योमेट्री की, ज़ैट की प्रीवियस ईयर पेपर्स की, राइट? So let's start with question number 11 guys. Come on. How many differently shaped triangle exist in which no two sides are of the same length, each side is of integral unit and the perimeter of the triangle is less than 14 unit guys. Triangle का perimeter 14 unit से less होना चाहिए बच्चों. बताओ कौन सी property पे based question? I am sure आप में से बहुत बच्चों ने ये question already cover किया होगा, right? On what property this question is based? बच्चों देखो triangle अगर मुझे बनाना है ना, एक बहुत basic सी property है. Sum of any two sides of a triangle, sum of any two sides of a triangle should be greater than the third side, right? Or you can say the difference of any two sides of the triangle should be less than the third side of the triangle. ऐसा क्यों? ये बहुत बेसिक कॉमन सेंस है, राइट? कोई प्रॉपर्टी ऐसा है, आपको क्रैम नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है कि माइंड में होना चाहिए, बस एक बार समझो इसको बच्चों, राइट? सी दिस गाइस, लेट्स से कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. A से B is distance is 7 सेंटीमीटर गाइस, राइट? ट्रायंगल बनाने के लिए इफ आई वांट टू मेक ए ट्रायंगल, अगर मुझे पॉइंट C लेना है तो कैन आई से कि जो पॉइंट C होना चाहिए इस लाइन से या तो ऊपर होना चाहिए या फिर नीचे होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल. अगर आपने C को इस पूरी साइड के ऊपर लिया तब तो इन दैट केस AC प्लस BC का जो लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल टू AB. So AC plus BC अगर AB के इक्वल है दैट मींस C is a point that lies on AB. तो क्या मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन ड्रॉ होगी क्या वो ट्रायंगल बनाएगी? नहीं. तो अगर C यहां होगा तभी A को C से C को B से ज्वाइन करने पे ट्रायंगल बनेगा. दैट मींस AC प्लस BC का जो लेंथ होना चाहिए वो ये पूरी लेंथ से बड़ा होना चाहिए तभी ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा. ये बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी के अंदर आता है. यस और नो? डू यू एग्री विद दिस? तो वेरी बेसिक प्रॉपर्टी गाइस, राइट? इसी प्रॉपर्टी पे अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है. लेट्स डू द क्वेश्चन. किसी बच्चे का आंसर आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो जल्दी से, और आई विल बी नाउ सॉल्विंग द क्वेश्चन, राइट? चलो सोल्व करते हैं. क्या है क्वेश्चन? कि पेरीमीटर है 14 सेंटीमीटर. सो कीप दिस प्रॉपर्टी इन योर माइंड गाइस. सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, राइट? Now tell me guys, tell me perimeter is less than 14 unit. perimeter जो है ट्रायंगल का less than 14 है, means sum of side 14 से नीचे होना चाहिए. What is the highest possible perimeter guys? tell me. अगर मुझे perimeter निकालना है तो highest possible perimeter क्या होना चाहिए? 13 यूनिट होना चाहिए, राइट? 13 हो सकता है, 12 हो सकता है, 11 हो सकता है, 10 हो सकता है, 9 हो सकता है. लेट्स स्टार्ट विद 13. इफ आई टेक दिस साइड एज 13 गाइस, टेल मी, तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल साइड क्या आएगी? व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ C दैट यू गाइस कैन टेक? टेल मी गाइस, C का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ C दैट यू गाइस कैन टेक? कम ऑन टेल मी क्विकली. हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ C दैट यू गाइस कैन टेक विल बी, क्या मैं इसको 7 ले सकता हूं? इफ आई टेक दिस साइड एज 7 तो फिर A प्लस B 6 हो जाएगा. तो ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी. सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड का प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होना चाहिए. तो कैन आई से द हाईएस्ट पॉसिबल साइड दैट यू कैन टेक फॉर C वुड बी 6. अभी C 6 हुआ तो A प्लस B कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि टोटल 13 है. अगर ये 7 होना चाहिए तो दो ऐसी साइड कौन सी है जिनका समीशन 7 है? दैट कैन बी 3 and 4, 2 and 5. यस और नो? और 1 और 6 भी हो सकता है, बट अगर मैं 1 और 6 लेता हूं तो क्या 1 6 6 की ट्रायंगल बन सकती है क्या? ट्रायंगल तो बनेगी, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि नो टू साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ. कोई भी दो साइड सेम लेंथ की नहीं होनी चाहिए. सो अगर आपने इसको भी 6 लिया, इसको भी 6 लिया तो ट्रायंगल तो बन जाएगा, लेकिन हमारी इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, तो मुझे इसको नहीं लेना है. गॉट द पॉइंट गाइस, राइट? तो 1 6 विल नॉट वर्क, राइट? तो देयरफॉर अगर मैंने हाईएस्ट पॉसिबल साइड को 6 लिया तो इस केस में दो ही ट्रायंगल बन सकती हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबल थिंग?
What is the next possible perimeter? Next possible perimeter क्या हो सकता है? 13 के बाद next possible perimeter is equal to 12. अगर आपने ये perimeter को 12 लिया तो क्या मैं बड़ी से बड़ी साइड को 6 ले सकता हूँ? If I take this side as 6 तो a plus b भी 6 लेना पड़ेगा, but then again ये property follow नहीं होगी. Sum of two side थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, इक्वल नहीं, तो आप इसकी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ले सकते हो 5. अगर आपने इसको 5 लिया तो इसको 7 लेना पड़ेगा. अब दो साइड का समीशन 7 चाहिए तो 3 और 4. आप बोलोगे सर 2 5 भी ले लो. अगर मैं 2 5 लूंगा तो फिर वो 5 ये 5 के इक्वल हो जाएगा. दो साइड सेम नहीं होगा. ट्रायंगल बन सकता है लेकिन 5 ले नहीं सकते आप, फिर ये दोनों साइड सेम हो जाएंगे. क्या इसमें कुछ और पॉसिबिलिटी है? ये 5 लिया, समीशन 5 चाहिए मेरे को, और समीशन 7 चाहिए ताकि टोटल 12 होना चाहिए. तो 3 + 4 हो गया, 2 + 5 हो गया. ओके, अब 1 + 6 नहीं, क्योंकि 5 मेरी लार्जेस्ट साइड है, तो इस केस में एक ही ट्रायंगल बनेगी. एम आई राइट और रॉन्ग? इस केस में एक ही ट्रायंगल पॉसिबल है. डू यू एग्री विद दिस? 12 के बाद द नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू इज व्हाट? अगला पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? टेल मी गाइस, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबल साइड देन दैट यू गाइस कैन टेक? 12 लिया तो फिर a + b + c नेक्स्ट पॉसिबल साइड्स को हम 11 ले लेते हैं, नेक्स्ट पेरीमीटर को. अगर इसको पेरीमीटर को 11 लिया तो इसकी हाईएस्ट पॉसिबल साइड जो बनेगी दैट वुड बी 5, क्योंकि सम ऑफ टू साइड 3 थर्ड से बड़ा होना चाहिए. 6 लोगे तो ये 5 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, तो इसको आप 5 ले सकते हो. तो इन दोनों का समीशन 6. अभी दो साइड्स का समीशन मेरे को 6 चाहिए, तो इट कैन बी 2 4. यस और नो? 2 4 5 का ट्रायंगल बन जाएगा. वेरी गुड. अगर 5 लिया तो 1 + 5 5 और 5 लेकिन सेम हो जाएंगे. आप 3 और 3 भी नहीं ले सकते बिकॉज दोनों साइड सेम हो जाएंगे. दो साइड सेम नहीं चाहिए, तो इस केस में एक ही ट्रायंगल और बनेगा. राइट और रॉन्ग? कुछ और पॉसिबिलिटी नहीं है. और ओके, 11 के बाद नेक्स्ट पॉसिबल पेरीमीटर क्या हो सकता है? 10 हो सकता है. 10 अगर लिया तो C की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू कैन बी 4. अभी दो वैल्यूज का समीशन 10 चाहिए. 10 चाहिए तो 1 + 5 नहीं पॉसिबल बिकॉज 4 सबसे बड़ी साइड है, तो 2 एंड 4 ले सकते हो. बट 2 4 4 में ये दोनों साइड सेम हो जाएंगी. ये ट्रायंगल बनेगा लेकिन ये कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा. व्हाट एल्स आई कैन टेक गाइस? राइट, 3 3 भी नहीं काम करेगा. राइट, तो इस केस में कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा. व्हाट इफ आई टेक a + b + c एज 9? अगर a + b + c को 9 लेते हो आप, तो हाईएस्ट पॉसिबल साइड दैट यू कैन टेक इज 4. अब इन दोनों का समीशन 5 चाहिए, तो ये 2 और 3 बन जाएगा. ये ट्रायंगल बनेगा. राइट, 1 4 नहीं चलेगा, फिर दो साइड सेम हो जाएंगी. नेक्स्ट यू गाइस कैन टेक द पेरीमीटर एज 8. अब इसकी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू 3 हो सकती है. अब इन दोनों का समीशन मेरे को 5 चाहिए क्योंकि पेरीमीटर 8 है, बट 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए कोई वैल्यू. ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. 2 और 3 बन सकता है, बट फिर ये दोनों साइड सेम हो जाएंगी. राइट, so दैट्स इट. इसके बाद अगर आप जाओगे तो यू विल नॉट फाइंड एनी पॉइंट्स जिसके अंदर जो ए और बी के कॉम्बिनेशन है वो सी से छोटे हो. तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कितनी ट्रायंगल्स बनी? 1 2 3, and this one is our 4 and this is 5. There will be total 5 such triangle, right, that will follow this property. Do you agree with this? Is this point clear to all of you? समझ में आ गया? किसी बच्चे को इस पॉइंट में डाउट है क्या? क्लियर हो गया? All good? Now let's do the question number 12. ये question number 11 हो गया. Now I'm going to the question number 12 now, guys. Come on. क्वेश्चन सॉल्व करना है प्रॉपर. ओके, आंसर्स को रिकॉल नहीं करना है. हाँ, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो दैट मीन्स मेरे को ये क्वेश्चन आता है, नहीं. राइट, मैथमेटिक्स में, क्वांट में आपको स्टेप बाय स्टेप अगर क्वेश्चंस के आंसर्स पता है डजंट मीन कि आपको वो क्वेश्चन अच्छे से आता है. राइट, यू हैव टू डू एवरी स्टेप दैट इज रिक्वायर्ड. मेक द डायग्राम, उससे आपका प्रैक्टिस होगा. डायग्राम कैसे बनाते हैं, रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं, रूल्स अप्लाई करके देखना है, उसी को बोलते हैं रिवीजन. क्वेश्चन देखा, आंसर ऑलरेडी आपके माइंड में, डजंट मीन कि आपका ये रिवीजन हो. दैट्स नॉट अ रिवीजन. ओके, the boat stationed at the north of a lighthouse is making an angle of 30 degree with the top of the lighthouse. So guys, let's say this is the lighthouse, right? Now you just need to assume that ये जो lighthouse है, this is not a straight line on the plane. Lighthouse होगा, right? So this is a line, you just imagine it. This is coming out of the plane. Yes or no? Lighthouse है ना? तो अभी plane से बाहर आती हुई line draw तो visible हमें नहीं होगी, right? ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. वी डोंट हैव द सरफेस. सो दिस इज द लाइट हाउस. सो जस्ट अज्यूम इट दैट दिस इज अ लाइन व्हिच इज कमिंग आउटसाइड ऑफ द प्लेन, गाइस. राइट, तो इसका जो हाइट है, लेट्स से दैट कि ये ए बी हमारा लाइट हाउस है. ए बी इज अवर लाइट हाउस
and the height of the lighthouse is given to you as 300 feet. इसकी height अपने को 300 feet. The boat stationed at the north of a lighthouse is making an angle of 30 degree with the top of the lighthouse. Similarly, another boat stationed at the east of the same lighthouse is making an angle of 45 degree with the top of the lighthouse. एक बच्चों ये बोट के ये लाइट हाउस के ईस्ट साइड में, इसका ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट. There is another boat here, right, at the east of the lighthouse, which is making an angle of 45 degree with the top of the light. So ये जो east पे जो है, right, boat है, let's say P is the boat. This is making an angle of 45 degree with the top of the light. There is another boat station. So बच्चों अगर ये 45 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, राइट, तो ये एंगल भी 45 डिग्री का हो जाएगा, राइट और रॉन्ग. ये 300 फीट का है तो ये भी 300 फीट हो, कैसा नो, क्लियर, इतना तो ठीक है. अब देखो ये जो प्लेन है ना, ये जो लाइट है, ये जो लाइट हाउस है, इसकी ये जो हाइट है, ये प्लेन से बाहर की तरफ आ रही है. अगर मुझे इसके नॉर्थ में एक बोट पोजीशन करनी है तो इसके उस तरफ करना पड़ेगा, तो राइट, अब उस तरफ पोजीशन करना पॉसिबल नहीं है तो लेट मी पोजीशन इट ओवर हियर, या यहाँ पे कर देते हैं. ठीक है, ठीक है बच्चों, ये दिस इज अ बोट विच इज अ नॉर्थ ऑफ अ हाइट हाउस. जस्ट अज्यूम इट कि ये इस लाइन के दूसरी तरफ है. 3 डायमेंशनल फिगर आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा. कैन यू इमेजिन इट? नाउ दिस इज अ लाइट हाउस विच इज ऑन द नॉर्थ ऑफ दिस एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द टॉप ऑफ द लाइट हाउस. ये जो नॉर्थ वाला बोट है बच्चों, राइट, ये इसके टॉप के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट. यू सी दैट this is making an angle of 30 degree with the top of the lighthouse, right? Okay, so ये जो लाइन होगी ये इस पॉइंट के साथ, so see that this is going to be right angle triangle, और ये जो एंगल है, राइट, ये जो एंगल बनेगा, yes or no? हाँ, ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा और ये एंगल जो है दैट इज ऑफ 30 डिग्री. तो ये जो पूरा एंगल बनेगा 60 डिग्री का बनेगा. ये 30 60 90 की ट्रायंगल. am I right or no? जस्ट अज्यूम इट, ये पॉइंट को रोटेट करो इस पॉइंट के बिल्कुल अपोजिट साइड में, दूसरी तरफ, तो ये ऐसे 90 डिग्री का ट्रायंगल. यस और नो? कैन यू इमेजिन इट? नाउ सी दैट 30 डिग्री के सामने वाली साइड इज 300 नाउ. 30 60 90 में जो साइड का रेशियो होता है बच्चों, व्हाट इज दैट? 30 60 90 में साइड का रेशियो वुड बी 1:√3:2. अगर 30 के सामने वाली साइड इज 300 तो जो 90 के सामने वाली साइड होगी बच्चों वो हो जाएगी 600. ऐसा नो, 600 हो जाएगी. और 60 के सामने वाली जो साइड होगी दैट वुड बी 300√3, राइट. अब एक और फिगर समझो, ये नॉर्थ जो है, ये बी वाला जो पॉइंट है, बी वाला जो पॉइंट है वो लाइट हाउस का बेस है, दैट्स अवर पॉइंट बी. इसके नॉर्थ में, राइट, जो बोट है वो इससे 300√3 डिस्टेंस पे, राइट, ये ऐसे लाइट हाउस बना हुआ है. इसके ईस्ट साइड पे जो बोट है दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 300. हमें इन दोनों बोट के बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो ये 300 है, ये 300√3 है. तो यू सी दैट इस साइड रेशियो जो बन रहा है ये 1:√3 है. अगर एक साइड 1 है, एक साइड √3, तो दूसरी साइड जो आनी चाहिए वो 2 आनी चाहिए. अब 1 के सामने 300 एंड दिस इज 300√3, तो 2 के सामने जो साइड आएगी दैट वुड बी 600. तो ये जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बोर्ड का जो डिस्टेंस है दिस विल बी इक्वल टू 600. सो आंसर विल बी डी ऑप्शन. डी विल बी द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन. इज इट डन? ठीक है, अमेजिंग ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेस्ड ऑन 30 60 90. बट ऐसे क्वेश्चंस दैट बहुत ज्यादा पूछता है जिसमें आपको 3 डायमेंशनल, राइट, फिगर बनाना पड़े प्लेन के ऊपर, एंड अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इमेजिन करने में. एम आई राइट और रॉन्ग? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू नाउ? ऑल गुड? एवरीथिंग इज फाइन? दैट्स क्वेश्चन नंबर 12 फॉर यू, राइट तुषार, थैंक यू. एल्जेब्रा मैंने पूरा कवर कर दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ज़ैड का. उसी वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कवर्ड है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी कवर्ड है, राइट, आप चेक कर सकते हो, राइट, ये चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा. चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. डू दिस क्वेश्चन. इन अ सर्कुलर फील्ड
AOB and COD are two mutually perpendicular diameters having length of 4 meter. X is a meter. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए, राइट? इजी, वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन. से दिस हमें जो पाथ x से O से x जाना है, तो x टू y जाना है. x टू y जाने के जो डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स हैं उनका रेशियो निकालना है, राइट? वन इज x a dy. टेल मी गाइस, x a dy का अगर मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है, राइट? ये पूरा रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कैन आई से दिस 4 मीटर, तो दिस इज 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर, राइट? ठीक है, तो x से dy अगर जाना है तो x से पहले a जाना पड़ेगा, फिर a से d जाना पड़ेगा, और फिर फाइनली d से y जाना पड़ेगा, राइट? नाउ x से a द डिस्टेंस इज 2, a to d, you see that perimeter, ये एंगल 90 डिग्री का है, राइट? ये दोनों डायमीटर्स हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा. अब a से d का वैल्यू निकालना इज वेरी सिंपल एंड इजी थिंग टू डू, राइट? इट्स 1/4 ऑफ द टोटल पेरीमीटर, बिकॉज 90 डिग्री है, पूरा पेरीमीटर 360 डिग्री में बनता है. 90 360 का 1/4 पार्ट हुआ, तो पूरे 2 पाई r का 1/4. 2 पाई r 2 इंटू पाई 22/7 3.14 लेते हैं, बिकॉज सारे रेशियोज आपको डेसिमल्स में दिए हुए, और रेडियस है अपना 4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये बनेगा 6.28. एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, 2 पाई r का 1/4 दैट इज 6.28. तो ये a से d का वैल्यू 6.28. अब मुझे d से y भी निकालना है, तो इसी दैट ये 90 पे अगर 6.28 बन रहा है, तो 30 डिग्री पे जो पेरीमीटर बनेगा इसका 1/3 होगा. इसका 1/3 होगा, तो दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच? 2.09 के आसपास, राइट? नाउ इफ आई ऐड दिस होल वैल्यू, अगर मैं इसको पूरा ऐड करता हूँ, राइट, तो क्या बनेगा? ये 6.28 प्लस 2, राइट? 8.28 के अंदर आपको 2.09 ऐड करना है, क्या बनेगा? 10.37. एम राइट और रॉन्ग? दिस वुड बी 10.37. तो ये वैल्यू आ गया 10.37 की. उसके बाद और एक कौन सा? एक्स ओ बी वाई, एक्स ओ बी वाई, एक्स से ओ से बी से वाई, ठीक है? एक्स ओ बी वाई का वैल्यू अगेन इज वेरी सिंपल टू फाइंड आउट. एक्स से ओ 2 का दिया हुआ है, ए से बी जो है रेडियस हो गया 4, और बी से वाई जो है ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है. अब 30 डिग्री पे 2.09 है, तो 60 पे जो बनेगा इसका डबल बनेगा, इसका डबल बनेगा तो 4.18 बनेगा. ऐड करो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4.18 would be 10.18. Am I right or wrong? Is this clear? अगला एक और कौन सा बचा है? एक्स ओ डी वाई, एक्स ओ डी वाई. नाउ एक्स से ओ जाना है, ओ से डी जाना है, दैट इज 2 प्लस 4 6 हो गया, प्लस डी से वाई 30 डिग्री, 30 डिग्री हमने ऑलरेडी 2.09 निकाल रखा है, विच इज इक्वल टू 8.09. इसका रेशियो अगर आप निकालोगे, 2 अगर मैं सब में कॉमन लेता हूं, तो ये बनेगा 5.19, ये बनेगा 5.09, और ये बनेगा 4.04 अप्रोक्सीमेटली, राइट? ठीक है, तो 10 5.09 5.19 5.02 से डिवाइड किया, 2 कॉमन लेके आपने तीनों रेशियोज को अगर कैंसिल करोगे तो 5.19 5.09 और ये 4.04, तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी. इज दिस क्लियर? बहुत ही बढ़िया अमेजिंग क्वेश्चन है बच्चों. लेट मी हेल्प यू आउट विद दिस क्वेश्चन. A man standing on a boat south of a lighthouse. Observe his shadow to be 24 meter long. देखो, अब again you have to make a 3-dimensional figure. ये lighthouse है बच्चों. Let's say that this is the lighthouse, right? Let's say कि ये P से लेके Q तक का जो लेंथ है, that is a lighthouse. Now this is not a line on the surface. It's a line coming out of the surface, right? लाइट हाउस है ना, लाइट हाउस तो ऐसे ही होगा ना, जैसे सपोज करो ये मैंने प्लेन सरफेस ले लिया, इस पे मुझे लाइट हाउस खड़ा कर, ऐसे जाएगा ना, ऐसे होगा ना लाइट हाउस. तो ऐसे तो लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते. जस्ट इमेजिनेट कि ये लाइन जो है, Q उसका बेस है और P उसका टॉप, जहां से लाइट आएगी. एवरीबडी क्लियर विद दिस? नाउ समबडी हु इज स्टैंडिंग एट द नॉर्थ ऑफ इट, राइट? क्या लिखा हुआ है? मैन स्टैंडिंग ऑन ए बोट साउथ ऑफ ए लाइट हाउस. इसके साउथ में मतलब इसके नीचे की तरफ होगा. तो अभी उसको थोड़ा सा इमेजिन करने के लिए, राइट, इसको साउथ में बनाना है, लेकिन लाइट जो, जब देखो जैसे यहाँ पे कोई पर्सन
इफ देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग हियर, राइट? अगर उसके ऊपर ऊपर से लाइट आएगा तो यहाँ पे उसका इस डायरेक्शन में शेडो बनेगा, राइट? So assume it इसके, that means the person is standing exactly at the south of this line. अब इसके साउथ में, ये लाइट हाउस के साउथ में अगर कोई पर्सन होगा तो यहाँ होगा, yes or no? तो इसको विजिबल करने के लिए, राइट, कि आप इसको हम फिगर बना सके, इसको मैं ये पॉइंट को यहाँ पे ले रहा हूँ, राइट? लेट्स से दैट कि ये A से B इज द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द साउथ ऑफ इट। ये बी पॉइंट पे पर्सन स्टैंडिंग है और ये भी पर्सन जो स्टैंडिंग, ये इसकी लेंथ होगी पर्सन की, राइट? वो कितनी दी हुई है इस क्वेश्चन में? द हाइट ऑफ द मैन इज 6 मीटर अबव द सी लेवल, तो वो 6 मीटर का है, तो ये ऐसे डिस्टेंस 6 मीटर का होगा, राइट? तो ये 6 मीटर का हो गया, ठीक है? अब इसका शेडो कैसे बनेगा? देखो, यहां से लाइट आएगा ना, यहां से लाइट आएगा, तो ये जो लेंथ आएगी, दिस विल बी द लेंथ ऑफ द शेडो। ये बी से लेके लेट्स से दैट सी तक का जो लेंथ है, दैट इज अ शेडो लेंथ। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, ओके, शेडो को भी थोड़ा सा, राइट, ठीक है, दिस इज द शेडो लेंथ, राइट एवरीबॉडी? यस और नो? डिड यू गेट इट? ओके, जस्ट 1 मिनट, राइट? देखो, यहां से लाइट आया, ये मैन का हाइट है और ये शेडो बनाएगा, राइट? बी से लेके सी तक का जो लेंथ है वो शेडो का लेंथ है, ठीक है बच्चों? बी से सी तक का जो लेंथ है, दैट्स द लेंथ ऑफ द शेडो। डिड यू गेट इट? क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? ठीक है, नाउ यू सी दिस, शेडो लेंथ बी से सी तक का जो लेंथ है, दैट इज गिवन टू मी एज 24 मीटर। ये लेंथ 24 मीटर का। On sailing 300 meter eastward, now this person is moving 300 meter eastward. अभी ये पर्सन जो है 300 मीटर इधर गया। This person is moving 300 meter eastward. क्या मैन की हाइट चेंज हो जाएगी क्या? Will it change the man height? No. A से B is a man height, right? Let's say this is a new position of the man, D to E, right? तो ये हाइट तो अभी भी 6 मीटर का रहेगी, लेकिन उसका शेडो का जो लेंथ है, दैट लेंथ इज नाउ बिकमिंग 30 मीटर। अब ये पॉइंट पे शेडो लेंथ इज 30 मीटर। देखो, यहां से लाइट आएगा, इसके ऊपर पड़ेगा, राइट? ये उसका शेडो बनेगा। ई से लेके लेट्स से दैट एफ तक जो लेंथ है, ई से एफ तक का लेंथ इज शेडो लेंथ विच इज इक्वल टू 30 मीटर। ये 6 मीटर। क्या ये फिगर समझ में आ गया आपको? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? इट्स अ 3 डायमेंशनल फिगर। दीज लाइन, ये लाइन प्लेन से बाहर की तरफ आ रही है, ये जो लाइन है ये भी प्लेन की तरफ बाहर की तरफ आ रही है, राइट एवरीबॉडी? बोलो बच्चों, इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये बात समझ में आ गया? तो डू यू सी दैट कि ये जो पॉइंट था ना, राइट, ये जो पॉइंट है ये एग्जैक्टली इसके साउथ में है, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, दैट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। यस और नो? ये एक्चुअल में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो द पॉइंट एवरीबॉडी, इज दिस क्लियर? राइट, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है, दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इसके एग्जैक्ट ईस्ट पे है। तो ये पॉइंट, ये जो लाइन है ये सरफेस से बाहर की तरफ आ रही है, तो ये जो लाइन है ये सीधी ई पे जा रही है, राइट? ऐसे आगे शैडो बना रही है, और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया वो ऐसे आ रहा है, राइट? तो सरफेस पे इस तरह से बनाना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? एनी डाउट इन दिस? तो दैट्स दिस ट्रायंगल, राइट? ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यस और नो? नाउ ए बी सी, राइट, मतलब ए से बी इज अ मैन हाइट, बी से सी जो शेडो लेंथ। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, पीछे से लाइट आएगा, राइट, तो शेडो सामने बनेगा। तो ये एक ट्रायंगल, ये जो ए बी सी बन रहा है, राइट, ये यहां से लेके नीचे तक, और सामने शेडो वाला जो पॉइंट है, शेडो वाला जो एज है, वो ये वाला ट्रायंगल है। दैट्स ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल। यस और नो? ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो, ये जो सरफेस, ये वाला जो लाइट हाउस है, राइट, वो भी ऐसे है, इस प्लेन के क्यू पॉइंट के ऊपर है, ये बी पॉइंट के ऊपर है, और ये ई पॉइंट के ऊपर। कैन आई से दैट कि ये सारे सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, राइट? और ये तीनों साइड जो होंगी आपस में पैरेलल होंगी। तो कैन आई से दैट कि ये ट्रायंगल पी क्यू सी, ए बी सी and DEF, all these triangle and PQF,
all these triangles will be similar triangle. Yes or no? समझ में आ रही है बच्चों बात? All these triangles will be similar triangle. Is this point clear to everybody? क्या ये point सबको समझ में आ गया या नहीं आया? ठीक है? All these triangles will be similar triangle. That's the main point that you need to observe here, right? ठीक है बच्चों? Right? तो अगर ये सारी triangles आपस में similar triangles हैं, all these triangles are similar to each other. Can I say this? अब देखो ये दोनों triangles में ये side 6 है, ये side भी 6 है. ये 24 और 30 के रेशियो में. If this is 24 and 30 ratio, can I say this? Can I say this कि ये अगर 24 और 30 का रेशियो कितना हो गया? 24 और 30 का रेशियो कितना हो गया? 4:5 हो गया. 4:5. अगर इनकी ये साइड 4:5 के रेशियो में है, तो can I also say this? Can I also say this कि ये साइड 300 है और ये वाली ट्रायंगल भी इसके सिमिलर भी बनेगी, इसके सिमिलर भी बनेगी. तो अगर ये साइड इसका 4:5 के रेशियो में आएगा, तो इस ट्रायंगल की ये दोनों साइड्स भी 4:5 के रेशियो में आएंगे. कैन आई से दिस? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? यस और नो? है ना? राइट एवरीबॉडी? इज दिस डन? सो अगर ये 300 मीटर है, इफ दिस लेंथ इज 300 मीटर, तो ये दोनों साइड 4:5 की रेशियो में, 4:5 के साथ एक ट्रिपलेट बनेगा 3 का. 3 के सामने साइड अगर 300 लोगे, तो ये वाली दोनों साइड जो होंगी ये बनेगी 400 और 500, राइट? सो ये साइड 400 है. एम आई राइट और रॉन्ग? इज दिस क्लियर? एंड दिस साइड इज इक्वल टू 500. एम आई राइट? डन? बताओ बच्चों, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, आया ना? Got it? सॉरी, ये साइड नहीं, जस्ट 1 मिनट. 300, राइट? ये साइड हो गया हमारा 300 मीटर का. ये ट्रायंगल ऐसे जा रहा है 300. This point to this point is 300. This is 400 and this is 5. Just 1 minute. ये 300 मीटर हुआ and this triangle, the surface is like this, right? Sorry. ठीक है, just let me draw the figure again. एक बार फिगर मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, right? Let's draw the complete figure again, guys, right? ये हमारा लाइट हाउस है. This is our light house from P to Q, right? ये पर्सन की पोजीशन है इसके नॉर्थ साइड. ठीक है, दिस इज गोइंग टू मेक द शेडो. ये शेडो बनाएगा इस तरह, राइट? दिस लेंथ इज 24 मीटर. A to B is the height of the person. A to B is the height of the person, right? Now this person is moving 300 meter on this side. ये 300 मीटर इधर जा रहा है. 300 मीटर यहाँ पे गया. इसका हाइट तो अभी भी 6 मीटर रहेगा. दिस इज 6 मीटर, दिस इज ऑल्सो 6 मीटर, राइट? अब जो शेडो बन रहा है दैट इज ऑफ 30 मीटर, राइट? ये जो शेडो बन रहा है, दिस लेंथ, ये जो लेंथ इंटरसेक्ट करना जरूरी है बिकॉज दैट विल शो अस द लेंथ ऑफ द शेडो. इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं एडजस्ट करने के लिए. दिस इज अ पर्सन, राइट? एंड राइट, ये जो लेंथ है दिस इज इक्वल टू 30 मीटर, राइट? ये हमारा नया पोजीशन होगा. P से Q लाइट हाउस, A to B is a height of the person and C to D is a new height of the person, right? A to
E is the shadow length, C to F is the second shadow length. Is this point clear now? Yes or no? अभी ठीक है. Now I guess it can better be visualized. You see that 6, ये सारी ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट? ठीक है? Yes or no? And this is also a right angle triangle. Now you see that 624, 630. Both of these two are right angle triangle. ये दोनों sides आपस में parallel हैं. तो इनकी जो साइड का रेशियो बन रहा है 24 और 30, 24 और 30 में रेशियो हो गया 4:5 का. Yes or no? These two side are in the ratio 4:5. अगर ये दोनों साइड 4:5 की रेशियो में है, तो ये वाली ट्राइंगल के अंदर, राइट, लुक एट दिस राइट एंगल, लुक एट दिस राइट एंगल, ये ट्राइंगल भी 4:5 का रेशियो होगा. लुक एट दिस ट्राइंगल नाउ, ये 300 मीटर यहां से यहां तक हो गया, राइट? ये साइड्स, राइट, लुक एट इट. ये ट्राइंगल को देखो बच्चों, राइट, लेट मी हाईलाइट इट विद द ग्रीन कलर. लुक एट दिस, ये ट्राइंगल, राइट, ये जो ग्रीन कलर वाली ट्राइंगल, इसकी साइड का रेशियो भी 4:5 में आएगा. दिस इज 4:5, राइट? So this will also be 4:5, right? So 4:5 है, right angle triangle है, third side 3 बनेगी, 3 के सामने साइड 300 दिया है, तो 4 के सामने साइड 400 और 5 के सामने जो साइड बनेगा that will be 500, right? So this side is going to be 400 और यहाँ से लेके ये तक का जो लेंथ है ये 500 हो गया, ग्रीन वाला. Now what you need to look at is look at this triangle now, right? Again a different color so that आप ढंग से visualize कर सको. Look at this triangle now. ये ट्रायंगल देखो और ये वाली ट्रायंगल देखो, राइट? ये ट्रायंगल, ये जो दो, एक बड़े वाली पर्पल और एक छोटे वाली पर्पल, ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में सिमिलर है, राइट? ये भी 90 डिग्री, दो 90 डिग्री है इनका बेस, राइट? तो कैन आई से दैट ये पूरा जो साइड है, ये 6 साइड है, 6 डिवाइडेड बाय 24, राइट? सो दिस इज द ट्रायंगल, राइट? ये पूरे बड़े वाली पर्पल ट्रायंगल आपको देखनी है. लुक एट दिस कंप्लीट पर्पल ट्रायंगल. PQ और AB और PQ का जो लेंथ है, राइट, AB डिवाइडेड बाय PQ विल बी इक्वल टू, यस, AB डिवाइडेड बाय PQ विल बी इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय QE, विल बी इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय QE, राइट? इज क्लियर? नाउ AB इज व्हाट? AB हमारा है 6. What is PQ? PQ अपने को फाइंड आउट करना है. Is equal to what is AE? AE is given to you as 24 divided by QE. QE का जो लेंथ है, that is, what is it? QE का लेंथ is 400 plus 24, 424, right? तो PQ का जो लेंथ आएगा, that will be equal to 424 into 6 divided by 24, right? So the length of PQ, that is lighthouse, will be 106. पता नहीं 3 डायमेंशनल में क्वेश्चंस पूछ के बार बार इनको क्या मिलता है, जिनको समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है, स्पेशली डिजिटल बोर्ड्स पे थोड़ा सा डायग्राम बनाना वाज बिट डिफिकल्ट. इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जो PQ लाइट हाउस का लेंथ आएगा वो 106 मीटर का आएगा. बोलो अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो. इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, डू लेट मी नो. डन? क्लियर हो गया? Concept of similarity, pure imagination, and actually very difficult to, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है. इसको आप मेंटली इसको अगर इमेजिन करने का ट्राई करोगे तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये लाइट हाउस ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये AB वाली जो पोजीशन है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक ऊपर वाली, राइट, और एक ये वाली, ठीक है. एंड आफ्टर दैट दिस पर्सन इज मूविंग 300 ईस्ट, फिर से 2 राइट एंगल ट्रायंगल आपको इमेजिन करनी पड़ेगी, राइट? बट यस, इट इज डिफिकल्ट. थोड़ा सा इमेजिन करके करोगे तो आई गेस यू गाइस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. यस और नो? ठीक है, ऑल क्लियर? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है. नाउ इसी का सेकंड क्वेश्चन देख लो. ये भी जैट के पेपर में इसी पे 2 क्वेश्चंस आए थे. व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द लाइट हाउस इन द सेकंड पोजीशन? सेकंड पोजीशन के अंदर मैन का कितना डिस्टेंस है? सेकंड पोजीशन है C, तो लाइट हाउस से कितने डिस्टेंस पे है? ये ग्रीन वाली लाइन 500 मीटर के डिस्टेंस. थैंकफुली इस क्वेश्चन का आंसर प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ ही आ जाएगा. इफ यू कैन मैनेज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन तो विल बी एबल टू सॉल्व टू सच क्वेश्चन, राइट? डन?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. लेडर क्वेश्चंस आर फेवरेट ऑफ जैट. लेडर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो जैट के फेवरेट कर रहे थे. 15 तक हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे. Let's start from question number 16, guys. This was the question I was discussing, right, in the last video, and I had electricity cut in my hometown. Let's start with question number 16, guys. Right? Question number 16 बहुत amazing question है, बढ़िया question है. Ladder के questions previous year paper में ZAT में आपको बहुत मिलेंगे. Right? Let's have a discussion on it. It says that a 25 feet long ladder is placed against the wall with its base 7 feet from the wall. आपने एक ladder को wall के against place किया हुआ है. Now this is the ladder, right? AB is the wall and the ladder length is given to you as a 25 meter. So 25 feet long ladder is placed against the wall with its base 7 feet away from the wall. तो जो base है ladder का वो इससे 7 feet के distance पे है, right? Now the base of the ladder is drawn out so the top comes down by half the distance. So guys, ये 7 है, ये 25 है, तो 7 और 25 के साथ जो ट्रिपलेट बनाएगा, this would be a right angle triangle. वॉल तो 90 डिग्री पे ही होगा. So can I say that the length, the height of the wall will be equal to 24 feet? Am I right or wrong? ये पॉइंट तो सबको क्लियर हो गया होगा. The height of the wall will be equal to 24 feet. Now the base of the ladder is drawn out, right? The base of the, this is the base of the ladder. It has been drawn out. The base of the ladder is drawn out so that the top comes down by half the distance. The top comes down by half the distance. ये ladder को आपने पीछे की तरफ ड्रॉ किया और जो इसका टॉप वाला पार्ट है, right, it comes down by half the distance that the base is drawn out. तो जितने डिस्टेंस से आपने इसको पीछे की तरफ ड्रॉ किया, let's say that कि ये डिस्टेंस अगर 2x है, right, let's say ये C से P का डिस्टेंस 2x होगा, तो ये A से Q तक का जो डिस्टेंस होगा that will be equal to x. The base of the ladder is drawn out so that the top comes down by half the distance that the base is drawn out. तो जिस डिस्टेंस से आपने बेस को पीछे किया उसके हाफ डिस्टेंस से इसका टॉप पार्ट नीचे आ गया. Now this distance is in the range of what? ये डिस्टेंस आपको बताना है कि किस रेंज में है. You see that सिंपल सा ट्रिपलेट का क्वेश्चन आपको अप्लाई करना है इसके अंदर. You see that 25 जो है that is a length of the ladder that will still not change. Yes or no? ये पहले ladder का length 25 feet था. अगर ladder को थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाओगे, this height will still remain as 25. Yes or no? ये height अभी भी 20, ये length जो रहेगा, ladder का length जो रहेगा, ये अभी भी 25 feet का रहने वाला है, right? If this is still 25, now you need to come up with another triplet. 25 के साथ और कौन सा triplet बन सकता है? Tell me. What can be the another triplet with 5? एक 15, राइट, यू नो दैट 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है. अगर सबसे बड़ी वाली साइड को 25 अगर आप बनाओ तो बाकी जो दोनों साइड होंगी वो 15 और 20 हो जाएंगी, राइट. इफ आई से दैट ये 25 फीट है एंड इफ आई टेक दिस लेंथ एज 20, अगर मैं ये लेंथ को 20 लेता हूं तो 2x 13 हो जाएगा. अगर 2x 13 होगा तो x 6.5 होगा. अगर इसको 6.5 से नीचे लाओगे तो ट्रिपलेट नहीं बनेगा, तो ये 20 नहीं हो सकता, राइट. बट अगर मैं इसको 15 लेता हूं, अगर मैंने इस पूरी लेंथ को 15 ले लिया, यहां से लेके यहां तक 7 हो गया, तो ये बचा 8, तो x का वैल्यू आ गया 4. अगर आप 24 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बनेगा 20. क्या 15 और 25 के साथ 20 का ट्रिपलेट बनता है क्या? यस, 15 20 25 का ट्रिपलेट बनता है, राइट. तो जिस डिस्टेंस से आपने लेडर को पीछे की तरफ ड्रॉ किया, that distance is 8 meter and that 8 किस रेंज में लाई कर रहा है? 2 7 के बीच में नहीं लाई कर रहा है, 5 और 8 में भी नहीं लाई कर रहा है, बिकॉज इस पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है. 9 और 10 में भी नहीं है. सो आंसर वुड बी ई, none of these, right everybody? Is this clear to everyone? Right, this is equal to 8 everyone. 8 will be the right answer. ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको मिलेंगे जैट के, राइट. एक क्वेश्चन और भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट वो हम अभी थोड़ी देर में करते हैं. लेट्स डू दिस क्वेश्चन गाइस. क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई. देखो बच्चों, पहले तो फिगर बनाओ. स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट P ऑफ ए ट्रायंगल PQR. एक ट्रायंगल PQR बनाया, P से आपने एक लाइन ड्रॉ की जो QR को पॉइंट S से क्रॉस करी है. सर्कम सर्कुलर ट्रायंगल PR को T पे कट कर. ट्रायंगल बनाया PQR, ट्रायंगल बनाया PQR. Now you have drawn a circle, right, of triangle P.
P से आपने एक लाइन ड्रॉ की जो क्यू आर को बच्चों एट द पॉइंट S पे कट कर रही है, और सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर को पॉइंट T पे कट कर। Now S is not the center of the circumcircle, then which of the following? S सेंटर नहीं है इसका, राइट? सर्कल का सर्कम सेंटर नहीं है, तो इनमें से आपको बताना है। सो सी दैट गाइस, सारे ही क्वेश्चन, सारी ऑप्शन में देखो PS और ST के टर्म्स में आपको एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज समथिंग रिलेटेड टू इनइक्वालिटी। कैन यू सी दिस? राइट? तो अलजेब्रिक टर्म में कभी भी इनइक्वालिटी से कुछ भी आए, राइट, मैक्सिमम मिनिमा, आपको इनइक्वालिटी मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है अलजेब्रा में, तो सबसे काम का रूल कौन सा है बच्चों? टेल मी। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द पॉजिटिव रियल नंबर्स, जब हम पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल कौन सा काम में आता है अलजेब्रा में? ट्रिग्नोमेट्री से नहीं होगा, इसमें कौन सा रूल लगेगा बच्चों? टेल मी। अलजेब्रा का कौन सा रूल है जो इनइक्वालिटी से रिलेटेड है पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए? अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। एवरीबॉडी नो दैट AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ऐसा नो? अब देखो, PS और ST जो है, क्या ये नेगेटिव हो सकते हैं? PS एंड ST रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द साइड्स, यस और नो? And length of sides cannot be negative. Everybody know this? Length of sides cannot be negative. It will always be positive. Yes or no? So length of sides तो positive ही होगा. तो for positive real number, can I say the arithmetic mean of positive real number, that means PS and ST, will be greater than the geometric mean of PS and ST. But PS और ST और QS और SR में एक relation पहले आप find out करो. Guys, you see that triangle के अंदर QR और PT दोनों क्या है आपस में? क्या है? Both of these two chords and both of these two chords are intersecting at the point S. Can I say this? PS multiplied by ST का जो वैल्यू होगा, that will be equal to QS multiplied by SR. Do you agree with this? क्या ये बात सबको समझ में आती है? Everybody know this? PS multiplied by ST will be equal to QS into SR. Any doubt in this? Tell me guys, comment section में बताओ किसी बच्चे को अगर डाउट है इस पॉइंट पे तो, right? And now you see that if I apply this property that the geometric mean is going to be greater than equal to harmonic mean of PS and ST, PS और ST पे अगर मैं ये रूल लगाता हूं, तो can I say this? Can I say PS और ST का जो हार्मोनिक मीन होगा, that will be equal to what? इसका ज्योमेट्रिक मीन जो होगा, PS और ST का ज्योमेट्रिक मीन जो होगा, that would be square root of, can I say that square root of PS multiplied by ST will be greater than, और ये इक्वल तो है नहीं, yes or no? It is given. यहाँ पे इक्वलिटी का साइन तब आता है जब पॉजिटिव रियल नंबर जो आप ले रहे हो वो इक्वल हो जाए, तब AM GM HM इक्वल हो जाएंगे। बट अगर S सेंटर नहीं है तो PS और ST इक्वल नहीं हो सकते, तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, राइट? एक्चुअल में रूल इज AM greater than equal to GM, GM greater than equal to HM होता है, बट इक्वालिटी एग्जिस्ट व्हेन द पॉजिटिव रियल नंबर्स आर इक्वल। तो इक्वल पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए जो AM बनेगा वही GM बनेगा, राइट? जैसे 2 और 2 का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? 2, राइट? 2 और 2 का ज्योमेट्रिक मीन भी क्या होगा? 2। हार्मोनिक मीन भी सेम होगा, राइट? तो PS और ST का ज्योमेट्रिक मीन इसके हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। इक्वल क्यों नहीं? बिकॉज S सेंटर नहीं है। S सेंटर नहीं है तो PS और ST इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स इसका हार्मोनिक मीन कैसे निकालोगे? 2 अपॉन 1 अपॉन PS प्लस 1 अपॉन PT ST। डू यू एग्री विद दिस? ये बात सबको समझ में आती है? किसी को डाउट इस पॉइंट में? सो कैन आई से दिस कि 1 अपॉन PS प्लस 1 अपॉन ST जो होगा दैट वुड बी ग्रेटर देन of 2 divided by square root of PS into ST. Is this clear? ये रिलेशन सबको समझ में आ गया? बताओ किसी बच्चे को डाउट है इस पॉइंट में तो? You guys can tell me in the comment section. And we also know that PS into ST जो है, PS into ST जो है QS into SR के इक्वल है। तो यहीं पे मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, तो QS into ST को इरेज करके, राइट, PS into ST को इस PS into ST की जगह मैं डायरेक्ट ही QS into SR डाल देता हूँ। Yes or no? Got it? Okay. PS into ST is QS into SR, right? तो यहाँ पे हमने QS into SR डाल दिया। Is it clear? Everybody done with this part? Now QS और SR की टर्म्स में आपको क्या रिलेशन पता है? What do you know in terms of QS and SR? QS और SR का देखो, right? If you look at QS and SR,
QS और SR का जो अरिथमेटिक मीन होगा, QS प्लस SR का जो अरिथमेटिक मीन होगा, that will be greater than the geometric mean of it. इसका geometric mean क्या होगा? Square root of QS into SR. Do you agree with this? क्या ये पॉइंट्स आपको समझ में आया? QS और SR ये भी दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स है, इसका अरिथमेटिक मीन इसके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा. Any doubt in this? Do let me know guys. बताओ कमेंट सेक्शन में. Are you guys with me? ठीक है? Right? Now can I say this? Can I say this? कि QS अगर मैं QS और SR को राइट हैंड साइड पे लेके जाता, कैन आई से 1 अपॉन स्क्वायर रूट, बिकॉज यहाँ पे 1 अपॉन समथिंग है ना, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ QS इनटू SR का जो वैल्यू होगा दैट वुड बी ग्रेटर देन 2 अपॉन QS प्लस SR. और QS प्लस SR की जो वैल्यू है, QS प्लस SR की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू QR. यस और नो? तो QS प्लस SR को मैं QR लिख सकता हूँ. Am I right or wrong? Now guys, 1 upon square root of QS into SR is greater than 2 upon QR. ये 2 upon QR से बड़ा है, तो ये वाली जो वैल्यू है इसको राइट, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 2 upon QR. ये वाला वैल्यू 2 upon QR से बड़ा है. Right everybody? So can I say that 1 upon PS plus 1 upon ST, 1 upon PS into 1 upon ST is greater than 2 upon QS into SR, और QS 1 upon QS into SR is greater than 2 upon QR. तो 2 ऑलरेडी है और 2 upon QR अगर फिर से डालोगे तो you will finally end up with this relation that 1 upon PS plus 1 upon ST, 1 upon PS plus right, यहाँ पे देखो 1 upon PS plus 1 upon ST जो आएगा that would be greater than 2 upon this, and this is greater than 2 upon QR. 2 into 2 upon QR. तो फाइनली रिलेशन कौन सा बनेगा? 1 upon PS plus 1 upon ST is greater than 4 upon QR, which is option D. Is this clear? समझ में आया? सिर्फ AM और GM का रूल लगाना है और कुछ नहीं करना है. Everybody done? So this simply apply the AM GM rule and you guys will be done with the question. Okay? Questions देखो, question का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है Z का वो इतना आसान नहीं है, राइट? इट इज ब्यूटीफुल, राइट? बहुत ही अमेजिंग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करो. S1 S2. यस गाइस, किसी बच्चे का आया क्वेश्चन का आंसर? अरे इजी क्वेश्चन है यार. क्वेश्चन का मीनिंग समझो. दैट्स क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड इजी, राइट? इट्स नॉट डिफिकल्ट. S1 S2 be the square such that for each n greater than equal to n, the length of the diagonal of Sn is equal to the length of the sides of Sn plus 1. देखो, Sn plus 1 की जो साइड होगी ना, वो Sn के मतलब उससे पहले वाले स्क्वायर के डायगोनल के इक्वल होगी, राइट? सबसे पहला स्क्वायर. लेट्स से दैट कि मैंने सबसे पहले स्क्वायर S1 बनाया. लेट्स से दैट आई एम मेकिंग अ स्क्वायर S1. इसकी साइड को मैंने ए ले लिया. अगर इसका साइड ए है बच्चों, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द डायगोनल ऑफ इट? इसका डायगोनल लेंथ क्या बनेगा? इसका डायगोनल बनेगा √2 टाइम्स ऑफ. यस और नो? डायगोनल विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ. नाउ अगर इसका डायगोनल √2 टाइम्स ऑफ ए बनेगा, तो कैन आई से दैट कि S2 जो होगा उसकी साइड लेंथ विल बी √2 टाइम्स ऑफ ए. उसकी साइड लेंथ अगर √2 टाइम्स होगी तो इसका डायगोनल बनेगा 2 टाइम्स ऑफ ए. इफ द डायगोनल ऑफ दिस इज 2a, तो जो S3 बनेगा, S3 जो स्क्वायर बनेगा उसकी साइड लेंथ 2 बनेगी, 2a बनेगी. अगर उसकी साइड लेंथ 2a बनेगी तो उसका डायगोनल बनेगा 2√2a. ये बात समझ में आ रही है सबको? एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? अब उसने बोला कि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ S3 की साइड है वो है 2a. वो आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है. दैट मींस 2a इज 4, सो a विल बी 2. दैट मींस जो सबसे पहला स्क्वायर है उसकी साइड होगी 2. तो जो सेकंड वाला स्क्वायर होगा उसकी साइड क्या हो जाएगी? √2. फिर जो नेक्स्ट वाला स्क्वायर होगा उसकी साइड क्या होगी? इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो 4. इससे नेक्स्ट वाला जो होगा वो 4√2 एंड सो ऑन. दिस विल गो फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स. नाउ यू सी दैट दिस इज अ जीपी सीरीज. ये एक जीपी सीरीज बन रही है जिसमें कॉमन रेशियो आ रहा है √2 का. दैट्स माय कॉमन रेशियो. अब इसकी nth टर्म जो होगी दैट वुड बी a मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू पावर n-1.
that is 2 multiplied by 2 raised to power n minus 1 upon 2. Now this is 2 power 1, this is 2 power n minus 1 upon 2. This is 2 raised to power n plus 1 upon 2. So that's the side of Sn. तो Sn का साइड होगा 2 raised to power n plus 1 by 2. ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, आपको सिर्फ लैंग्वेज को ढंग से अंडरस्टैंड करना था एंड दैट्स इट, यू आर डन विद द क्वेश्चन। यस और नो? ठीक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। दिस इज एन अमेजिंग ब्यूटीफुल क्वेश्चन गाइस। टेल मी व्हाट एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। एबीसीडी आपने एक पैरेललोग्राम बनाया, दिस इज योर पैरेलल। ठीक है बच्चों, आई सी दिस ABC, एंगल ABC is 60 डिग्री। ABC, ये जो एंगल दिया है बच्चों, ये एंगल 60 डिग्री का, राइट? अब पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सबको पता है, हर बच्चे को बात पता है ये, यस और नो? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, तो ये एंगल बनेगा 120 डिग्री, ये एंगल। ये बात समझ में आती है? और जो बड़े वाला डायगोनल होगा, पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल सेम नहीं होते हैं, राइट? जो बड़े वाला डायगोनल होगा वो बड़े एंगल के सामने होगा, छोटे वाला डायगोनल छोटे एंगल के सामने, राइट? I see that इसमें लॉन्गर डायगोनल का लेंथ 7 सेंटीमीटर है, तो दैट मींस 120 डिग्री के एंगल के सामने वाला जो डायगोनल है, ये डायगोनल की लेंथ जो है ये 7 सेंटीमीटर दी है बच्चों। Are you guys with me? And the area of the parallelogram is given to you as ABCD is 15 root 3 by 2 square centimeter. एरिया आपको दिया हुआ है गाइस, राइट? नाउ गाइस, इफ आई से दिस कि ये साइड A है और ये साइड B है, तो कैन आई से दिस कि इसका जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा वो क्या होगा? A इंटू बी इंटू साइन 60। यस और नो? क्या ये रूल पढ़ा है आप सब लोगों ने? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी A इंटू बी इंटू साइन 60। यस और नो? है ना? हाफ बेस इंटू हाइट भी होता है, बट A इंटू बी इंटू साइन 60 भी होता है। Yes or no? A into B into sine 60 is given to me as 15 root 3 by 2. Now this is A into B into sine 60 is root 3 by 2. Now this is also root 3 by 2. Now this get cancelled. ये दोनों cancel हो गए. So can I say that A into B की जो value आएगी that will be equal to 15 everybody. A into B, product of sides of adjacent sides of the parallelogram will be equal to 15. Yes or no? ये 15 आ गया। अच्छा, अब बड़े वाले डायगोनल का लेंथ 7 दिया हुआ है। Now, ये A है तो ये B होगा। अब यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? अगर ये सामने वाला डायगोनल इसका 7 सेंटीमीटर है, ट्राइंगल के अंदर एक साइड बताओ और एक एंगल बताओ, तो कौन सा रूल लगता है? टेल मी गाइस, व्हिच रूल वी आर सपोज्ड टू अप्लाई? अगर ट्राइंगल के अंदर एक डायगोनल दिया हो और एक एंगल भी दिया हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? कोसाइन रूल। यस और नो? कैन आई से दिस? कोस 120 डिग्री का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी होगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 120 डिग्री? कोस 120 होता है कोस 90 प्लस 30, है ना? कोस 90 प्लस 30 इज 120 डिग्री, और 90 प्लस 30 मींस आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो इट वुड बी माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन क्यों किया? बिकॉज 90 के ओड मल्टीपल में कुछ भी ऐड करोगे तो कोस को साइन में चेंज करना होता है, क्योंकि आप इसको कोस को सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जा रहे हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है माइनस 1/2। तो कोस 120 इज माइनस 1/2। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, 2 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 49। तो ये कैंसिल हो गया। ए बी का वैल्यू माइनस 15 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा वो 49 माइनस ए बी, 49 माइनस 15 दैट इज 24। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 34। Tell me guys, now you get to know that a square plus b square is 34 and a into b is 15. So guys tell me, क्या आप ऐसे दो नंबर सोच सकते हो? Can you think of two such numbers जिनका प्रोडक्ट तो 15 हो लेकिन उनके स्क्वायर का समेशन 34 हो?
ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं? व्हाट आर दोस टू नंबर्स? राइट, 15 के ऐसे दो फैक्टर जिनका स्क्वायर करके सम करने पे नंबर जो आना चाहिए, that should be equal to 34 guys, right? Those such numbers are a square plus b square, right? That is 5 square plus 3 square 34 होता है, और 5 into 3 15 भी होता है. So that means a and b जो होंगे वो क्या होगा? 3 and 5. Yes or no? a and b का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा. That means ये लेंथ 5 है तो ये 3 हो जाएगी. पेरीमीटर जो आएगा that would be 2 times of 3 plus 5. So hence the perimeter will be equal to 16. Beautiful question, guys. One of the best. Lovely question. Yes or no? Do you agree with this? ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को. Okay, this is kind of question जो आपको बहुत ही रेयर मिलेगा, राइट, प्रैक्टिस सेशंस में, और इंपॉर्टेंट बहुत है, राइट. कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है. क्वेश्चन नंबर 20 को ट्राई करो. फिगर बना देता हूँ बच्चों में. In a city there is a circular park, right? एक circular park बच्चों, city there is a circle. यहाँ बनाते हैं. ये सर्कुलर पार्क है, राइट. सिटी के अंदर एक सर्कुलर पार्क है. इसके चार, there are 4 entries to this circular park, but what are these entries called as? They are PQRS. Now 3 paths were constructed which connected the points PQ, RS and P. PQ, RS और PS को कनेक्ट करने के लिए 3 पाथ बनाए. मान लिया कि ये PQ है, राइट. और ये आपका RS है, राइट. R यहाँ लेना पड़ेगा, S यहाँ पे लेना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि PQ को Q की तरफ एक्सटेंड किया और RS को R की तरफ एक्सटेंड किया, तो दोनों का इंटरसेक्शन आगे लिखा हुआ है. The length of PQ is 10 unit. ये लेंथ 10 यूनिट दिया हुआ है. Length of the path RS is 7 unit. And the length of the, okay, and there is another path PS. P और S को भी आप लोगों ने ज्वाइन, right? P और S को भी आपने ज्वाइन. Later, the municipal corporation extended the path PQ, RS to Q and R respectively, and then meet at a point T on the main road outside the park. ये दोनों लाइंस को एक्सटेंड करने पे इनका इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे हो रहा है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को बोला आपने T. That's an intersection point T on the main road outside the park. The path from Q to T measures 8 unit. ये जो लेंथ है ये 8 यूनिट की लेंथ है. And it was found that the range एंगल PTS is 60. ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है, राइट. फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पाथ PT, TS एंड PS. तो ये ट्रायंगल का आपको बेसिकली, ये ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है. ट्रायंगल का जब भी एरिया फाइंड आउट करना होता है कैसे करते हैं? अगर एक एंगल मेंशन है, आप ट्रायंगल में जब भी एक एंगल मेंशन हो तो एरिया निकालने का फंडा बहुत सिंपल है. दैट इज हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ दैट. और ये जो ए और बी साइड्स लेनी है ये थीटा को बनानी चाहिए. तो ये 60 डिग्री को ये साइड तो अपने को पता है. सो इफ आई कैन फाइंड आउट दिस लेंथ आई विल बी एबल टू गेट माय आंसर, आई गेस, व्हिच इज वेरी सिंपल एंड इजी टू फाइंड आउट. यस और नो? RT का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, और RT का जैसे ही आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे यू गाइस विल गेट योर आंसर, राइट. बताओ चलो कैसे करोगे, राइट. वेरी सिंपल. आई एम श्योर कि सब लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि TQ मल्टीप्लाइड बाय TP की जो लेंथ होगी दैट विल बी सेम एज TR मल्टीप्लाइड बाय TS. राइट. ये रूल सबने पढ़ा है. एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं सर्कल पे दो कोड्स ड्रॉ करूंगा तो TQ मल्टीप्लाइड बाय TP विल बी इक्वल टू TR मल्टीप्लाइड बाय TS. हर बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए, राइट. सो TQ जो है बच्चों, राइट, TQ का लेंथ आपको 8 दिया हुआ है. TP का जो लेंथ दिया दैट इज 18. TR अपने को निकालना ही है. TS का लेंथ इज x प्लस 7. Now 18 into 8 जो हुआ that is equal to what? 144 is equal to x into x plus 7. अब कुछ बच्चे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे. आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार. नंबर सिस्टम इसीलिए पढ़ाया जाता है. 144 के दो ऐसे फैक्टर्स बताओ जिनके बीच में 7 का डिफरेंस हो. 16 into 9. Yes or no?
अगर मैं x को 9 ले लूं तो x प्लस 7 16 हो जाएगा. तो वी गेट टू नो दैट एंड दिस विल बी इक्वल टू 144. स्ट्रेट अवे फैक्टराइजेशन में भी आप यही करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, तो यहीं पे रूट निकाल लो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा. तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9. अगर x 9 आ गया तो ये जो ट्राइंगल का एरिया मुझे फाइंड आउट करना है. दिस एरिया इज व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट. So area of this will be half into this whole side which is 18 multiplied by this whole side which is 16 multiplied by sine of 60. Sine of 60 होगा root 3 by 2. Yes or no? 2 into 2 4. ये इसको 4 पे cancel करेगा. Answer will be 72 root 3 guys. Right everyone? This is going to be the correct answer. 72 root 3. Done? Calculation सही है ना? Sine 60 root 3 by 2. Perfect. Done. Yes, 72 root 3 will be the correct answer. Any doubt in this? Do let me know. Clear हो गया? चलें आगे. Right? This again is a beautiful question. Question number 21. Try करो. Rakal is looking for a field where he can graze his cow. He finds a local farmer, Gopal, who agrees to rent his field to Rakal for rupees 1000 1000 रुपए में 1000 रुपए में 1 साल का कर. Rakal finds a post in the field and ties his cow to the post with a 25 feet rope. So बच्चों एक basically किसी point पे 25 फुट रोप के साथ आपने काव को टाई किया. तो गाइस टेल मी, अगर रोप का लेंथ 25 फीट का है तो कैन आई से दिस मस्ट बी द एरिया वेयर काउ कैन ग्रेज? यस और नो? ये 25 फीट के सर्कल में कहीं भी ग्रेज कर सकती है. सो गाइस टेल मी, व्हाट इज द टोटल एरिया दैट काउ इज ग्रेजिंग एज ऑफ नाउ? टेल मी गाइस, टोटल कितना एरिया आएगा, उसका रेडियस कितना है? What is the total area that cow can graze in? Yes or no? 25 feet का लेंथ है ना उसका. रोप का लेंथ इज 25. ये सेंटर है. तो 25 फीट की रेडियस में जो भी पूरा सर्कल कवर होगा, इतना एरिया काउ ग्रेज कर सकती है. सो कैन आई से पाई आर स्क्वायर, दैट मींस 625 पाई का जो पैसा पे करना है वो 1000 रुपए. यस और नो? 625 पाई का जो पैसा पे होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1000. Now question says, after some month, Gopal tells Rakal that he will build a shed with 4 walls on the field with the post as one of the corner post. जिस पोस्ट पे काव को आपने टाई किया हुआ है, यहाँ पे 15 into 10 का आपको शेड बनाना है. राइट, 15 into टाई का शेड बनाना है जिसमें आपको 4 वॉल बिल्ड करनी है. तो ये चारों वॉल्स आपने बिल्ड की. ये शेड के लिए आपने 4 वॉल्स को बिल्ड किया. राइट, लेट्स से कि ये 10 फीट है और ये 15 फीट है. ऐसा नो? तो अब इस अरेंजमेंट, इसकी वजह से द एरिया दैट इज अवेलेबल फॉर ग्रेजिंग ऑफ काउ विल नाउ गेट रिड्यूस इन दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट. ये जो 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल है, इस सर्कल के पार्ट पे जो एरिया ग्रेज करेगी काउ, दैट विल नाउ बी रिड्यूस्ड. यस और नो? वो एरिया रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इफ दिस एरिया गेट्स रिड्यूस तो उसको पैसा भी कम पे करना पड़ेगा. तो इस नए अरेंजमेंट के साथ आपको बताना है कि कितना पैसा पे करना है. राइट, सो यू सी दैट. अब ये बोला है, ये भी बोला है, ये भी बोला है, ये भी बोला है. तो इस पूरे क्वाड्रेंट में तो ये वाला एरिया तो एज इट इज काउ ग्रेस कर लेगी, इसमें तो कोई टेंशन नहीं. राइट, सो जो ये वाला पार्ट है, राइट, दिस 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल, दिस 1/4, दिस 1/4, तो 3/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 1000 रुपीज का 3/4 तक तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो एज इट इज चल रहा है अरेंजमेंट. राइट, ठीक है. तो उसमें तो 750 रुपए पे होंगे ही होंगे. यस और नो? उसमें तो 750 रुपए पे होगा. अब ये 1/4 पार्ट ऑफ इस सर्कल में जो एरिया ग्रेज हो रहा था, उसमें कुछ एरिया रिड्यूस हो गया. तो जितना एरिया रिड्यूस हो गया उसका पेमेंट नहीं करना है आपको. यू सी दैट नाउ काउ विल नाउ बी काउ किस एरिया में ग्रेज कर पाएगी, इन विच एरिया काउ ग्रेज. सी दैट ये पूरा 25 फीट का है, ये 15 फीट का है. तो कहना से कि ये 10 फीट पीछे बच जाएगा, रेडियस 25 फीट का है. तो कहना से कि
कि ये पॉइंट से लेके अब काऊ के पास सिर्फ इतना ही पार्ट बचेगा ग्रेजिंग के लिए। कैन आई से दिस? ओनली दिस पार्ट विल बी अवेलेबल फॉर ग्रेज। अब अगर उसको इस पॉइंट पे आना है तो उसको यहाँ से आना पड़ेगा, राइट? बट ये वाला एरिया तो उसके पास अवेलेबल नहीं है बिकॉज यहाँ तो 4 वॉल्स बनी है। तो उसका क्योंकि रोप का लेंथ 25 फीट है तो ये पॉइंट तक तो रोप आ सकती है। तो 25 में से 15 फीट तो यहाँ यूज हो गया। अब इसको सेंटर लेके इस एरिया में जो सर्कल ड्रॉ होगा उसका 1/4 उसकी रेडियस आएगी 10 फीट के इक्वलेंट। ऐसा नो, इतने पार्ट की जो रेडियस आएगी वो आएगी 10 फीट के इक्वलेंट। तो पाई इंटू 10 का स्क्वायर विच इज 100, इस 10 फीट की रेडियस पे इतना सर्कल का एरिया बनेगा। उसका भी 1/4 पार्ट जितना काओ के पास अवेलेबल है। ये पूरी है 15, 10 ये हो गया तो बचा 15 फीट का लेंथ रोप का। तो ये यहाँ पे सेंटर लेके अगर मैं 15 फीट का सर्कल ड्रॉ करूं तो इतने एरिया में 15 फीट तक की लेंथ का एरिया आएगा। सो दिस वुड बी पाई इंटू 15 का स्क्वायर विच इज 225। इसका 1/4 एरिया काउ विल बी एबल टू ग्रेज। सम ऑफ यू माइट बी हैविंग दिस डाउट कि सर ये एरिया का क्या होगा, ये एरिया कैसे ग्रेज करेगा? उसके लिए वॉल चाहिए, वो वॉल हटाना पड़ेगा। ये 4 वॉल्स बिल्डअप है यहाँ पे, राइट? तो इतना एरिया 1/4 ऑफ 15 का स्क्वायर एंड 1/4 ऑफ पाई इंटू 10 का स्क्वायर। This is the area which cow will be available to graze, right? So 225 plus 100 बनेगा 325, 325 by 4. Yes or no? ये जो 325 है और ये पूरा एरिया कितना था? What was this area? That was 1/4 of pi r square. R कितना है? 25, 625. Right? Pi by 4 cancel. 25 into 13, 25 into, तो ये 13/25 पार्ट जितना एरिया काओ के पास अभी भी अवेलेबल। तो इस पूरे एरिया में से, पूरे क्वार्टर में से 13/25 एरिया ही वो ग्रेस कर। एक क्वार्टर का एरिया कितना है? पूरे सर्कल का 1000 है। तो 1/4 क्वार्टर का जो एरिया होगा, राइट, उसके लिए 250 पे करने पड़ेंगे। लेकिन इस 250 में से जो एरिया वो काउ ग्रेस कर रही है दैट इज ओनली 13/25। तो उसको पैसा भी 13/25 के हिसाब से देना है। दैट मीन्स अब जो एरिया अवेलेबल है ग्रेजिंग के लिए, द एरिया विच इज अवेलेबल फॉर ग्रेजिंग, उसमें सिर्फ 130 रुपए उसको पे करना पड़ेगा आउट ऑफ 250। तो 750 में तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। एक 1/4 क्वार्टर में 130 पे करेगा तो टोटल पेमेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 880। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इसको विजुलाइज करो कि कौन सा पार्ट इसका अभी भी काउ के पास अवेलेबल है। ये देखो, ये 1/4 ऑफ क्वार्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसे ही ये भी 1/4 ऑफ ए क्वार्टर बनेगा जिसका रेडियस 15 फीट होना है। ऐसा नो? इज दिस क्लियर? आगे बात समझ में? एनी डाउट इन दिस? आंसर विल बी 880, सॉरी 880। B will be the right answer. Okay, got it? Question number 22. No. Try this. See that? At the center of a city's municipal park, there is a large circular pool. There is a large circular pool. A fish is released in the water at the edge of the pool. देखो, एक सर्कुलर पूल आपको दिया, इसमें आपने एक फिश को रिलीज किया। फिश इज रिलीज्ड इन द वाटर एट द एज ऑफ द, एक एज पे आपने इसको रिलीज किया, राइट? एंड फिश गोज, फिश स्विम नॉर्थ। ओके, नॉर्थ साइड जाना है तो यहाँ पे लेट्स, ये हमने रिलीज किया, तो ये रिलीज किया तो नॉर्थ साइड जा रही है, एग्जैक्ट नॉर्थ में जा रही है। तो 300 फीट ट्रेवल करने के बाद इट हिट द एज ऑफ द पूल। तो फिर ये इसको यहाँ पे हिट किया, राइट? एंड देन इट टेक्स द टर्न, राइट? इस साइड उसने टर्न लिया, फिर से उसने हिट किया, राइट? तो ये आ गया 400 मीटर। अब ये टर्न करेगी, नॉर्थ साइड डायरेक्शन में जा रही है, फिर वो ईस्ट में जा रही है। तो कहना है कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ये एंगल 90 डिग्री का होगा तो ये पॉइंट को ये पॉइंट से ज्वाइन करने पे जो लाइन बनेगी दैट मस्ट बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर ये सर्कल का डायमीटर है, ये क्यों है डायमीटर? क्यों? क्योंकि डायमीटर ही सर्कल के किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ओनली डायमीटर कैन मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये 300 फीट, ये 400 फीट, तो कैन आई से कि ये जो लेंथ बनेगा दिस मस्ट बी इक्वल टू 500 फीट। अगर ये 500 फीट है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 250।
250 का है तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, पाई इंटू 250 का स्क्वायर, 625 followed by 20, so 62500 pi. Answer will be A option, guys. 22. Is it clear? Question number 23. In a sphere, guys, in a sphere PQRS, एक स्क्वायर आप ले रहे हो PQRS, स्क्वायर PQRS, PQR, A and B are the 2 points on PS such that PA का जो लेंथ होना चाहिए वो AS का डबल होना चाहिए एंड RB का जो लेंथ होना वो BS का डबल होना, B यहाँ पे लिया, A यहाँ पे लिया, PQ का लेंथ इज गिवन टू 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो ये भी 6 तो ये भी 6 और ये 2:1 में डिवाइड करोगे तो ये 4 तो ये भी ये 2 और ये 4 तो ये 2. What are we supposed to find out is area of triangle ABQ. Triangle ABQ का एरिया फाइंड, तो बहुत इजी है, पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये तीनों का एरिया माइनस कर दो तो ट्राइंगल ABQ का एरिया आ जाएगा. पूरे स्क्वायर का एरिया है 36. ओके, ये एरिया कितना है, हाफ इंटू 4 इंटू 6, ये बन जाएगा 12, हाफ इंटू 2 इंटू 4 4, हाफ इंटू 6 इंटू 2 6, तो 12 प्लस 4 16 प्लस 6 22. तो पूरे 36 एरिया में से 22 का एरिया माइनस, यस, तो जो एरिया बच जाएगा वो एरिया ट्रायंगल ABQ का है विच इज इक्वल टू 4. ऐसा नो 14 आएगा आंसर, 10 क्यों आएगा, RB is 4, RB is equal to 2 times of BS. अच्छा हाँ ठीक है, तो ये 2 आएगा और ये 4 आएगा, करेक्ट. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 2 हो गया, ये 12 हो जाएगा और ये वही रहेगा 14 और 2 14 14 24 प्लस 2 26, yes. 36 minus 26, answer will be 10. C will be the right answer. Clear everybody? Done? समझ में आ गई बात? ठीक है, that's it for the collider PQRS. PQ is 5 unit, QR is 17 unit, RS is 5 unit and PS is 9 unit. The length of the diagonal QS diagonal length आपको बताना है बच्चों, बताओ क्या आंसर है. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राइट. और इससे इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया था. ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, गाइस, राइट? डू यू नो दिस प्रॉपर्टी? Sum of any two sides of a triangle is greater than the third side of the triangle, or you can say the difference of any two sides of the triangle is supposed to be less than the third side of the triangle. These are the properties that we have already covered. Yes or no? ये properties हमने cover की थी, ठीक है? इसी property पे based question है. Quadrilateral आपको दिया हुआ है PQRS का, right? This is a quadrilateral, right? PQRS is a quadrilateral, right? Now the length of PQ is 5 unit. PQ का length 5 unit दिया हुआ है, QR का length is 17 unit, RS का length is 5 unit, and the PS का length is going to be as 9 unit. The length of the diagonal QS, हमें ये बता रहे हैं कि जो QS length की diagonal, QS जो diagonal है, right, quadrilateral PQRS का, इसका length क्या हो सकता है? What can be the length of the quadrilateral QS, guys? Tell me, what is going to be the answer of the question? क्या आंसर आएगा बताओ? Tell me, guys, what is going to be the right answer? The length of the diagonal QS. Apply this property, very simple property, guys. Can I say this? Guys, if I say that the length of the diagonal QS is x, right? ये property apply कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. चलो, come on, guys, comment your answers. Comment section में आंसर बताओ. X की जो value होगी वो किससे बड़ी होगी? Right? The x will be greater than. X will be greater than. You see that we know that sum of any two sides of a triangle should be greater than the third side. So can I say कि x जो as a value, right, must be, right, x is a third side of this triangle. Do you see this? X is going to be the third side of this triangle. When I say
x is less than 22, या इस ट्राइंगल के अंदर ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो x की वैल्यू 22 से नीचे आना चाहिए। बट यही सेम प्रॉपर्टी इस ट्राइंगल में भी एप्लीकेबल होना चाहिए। x एज अ साइड ऑफ दिस ट्राइंगल मस्ट बी लेस देन द सम ऑफ दीज टू साइड, ये 14 से भी नीचे होनी चाहिए। टेल मी गाइस, राइट, अगर ये ट्राइंगल में प्रॉपर्टी को फॉलो करना है तो इसका वैल्यू 22 से नीचे होना चाहिए और इस ट्राइंगल के लिए 14 से नीचे होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन जो दोनों को सेटिस्फाई करे दैट विल बी कि x शुड बी लेस देन 14। कैन आई से दैट ये जो डायगोनल है ये 14 से नीचे होना चाहिए, बिकॉज 14 से ऊपर होगा तो ये ट्राइंगल बनना पॉसिबल नहीं है। कैन आई से दिस ट्राइंगल विल नॉट बी पॉसिबल। एम आई राइट और रॉन्ग? ये ट्राइंगल नहीं बनेगा। सिमिलरली the difference of any two sides should be less than third side, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 12, राइट। x जो होना चाहिए वो 12 से बड़ा होना चाहिए, इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए। इसी ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो x जो है वो इन दोनों के डिफरेंस से भी बड़ा होना चाहिए। यस और नो? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 4। तो टेल मी गाइस, ऐसा कौन सा इनइक्वालिटी है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है? इस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग x 4 से बड़ा होना चाहिए, इस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग x 12 से बड़ा होना चाहिए। तो जो दोनों को फॉलो करेगा दैट इज 12, राइट, वो है 12। तो x की वैल्यू 12 से बड़ी और 14 से छोटी होनी चाहिए। डायरेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, अमेजिंग क्वेश्चन है। अगर आपको ध्यान हो तो कैट के 2022 के पेपर में, अभी जो पेपर हुआ था उसमें भी क्वाड्रिलेटरल का एक क्वेश्चन आया था। यस और नो? आया था कि नहीं? यू हैड वन क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रिलेटरल आल्सो? यस, आना ही क्वेश्चन, राइट, स्लॉट 3 में था। तो यू गाइस कैन सी दैट उस क्वेश्चन का रेफरेंस डेफिनेटली इस क्वेश्चन से ही लिया होगा, राइट। और ये बहुत पुराना क्वेश्चन है ज़ेड का, इज अ प्री, राइट, बहुत। और प्रीवियस ईयर पेपर के अभी हमने कल भी जो सीरीज ली थी उसमें भी क्वेश्चन नंबर 11 जो हमने किया था वो भी इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कैट में ज़ेड में सब जगह बहुत यूज है। क्वेश्चन नंबर 26 ट्राई करें। There are two windows on the wall of a building that need repairs, right? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, दो विंडो है। लेट्स से कि एक विंडो ये एंड दिस इज सेकंड विंडो। A ladder 30 meter long is placed against the wall such that it just reaches the first window. ये आपकी पहली वाली विंडो। Let's say that A is my first window, B is my second window. Let's say this is C, right? Point C, right? अब let's say कि ये ladder रखा हो। This is the ladder, right? ये हमारा ladder है। Now the length of the ladder is given to you as 30 meter long, right? ये जो length है ये 30 meter का length। Now this is placed against the wall such that it just reaches the first window which is 26 meter high. Okay, और इसका जो हाइट है, फर्स्ट वाली विंडो का जो हाइट है दैट इज गिवन टू यू एज 26 मीटर, ये भी दिया हुआ है। द फुट ऑफ द लैडर इज एट ए पॉइंट ए। द फुट ऑफ द लैडर, अच्छा ये पॉइंट ए दिया हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट को हम पी और क्यू ले लेते हैं। लेट्स टेक दिस पॉइंट एज पी एंड क्यू। ओके, आफ्टर द विंडो इज फिक्स द फुट ऑफ द लैडर इज पुश्ड बैकवर्ड्स टुवर्ड बी। अभी ये फिक्स हो गया तो आपने इसको बैकवर्ड, राइट, बी की तरफ मूव किया, थोड़ा और पीछे किया। ये इसका फुट है, लैडर का फुट है, ये आपने बी की तरफ मूव किया टू रीच द सेकंड विंडो। अब ये सेकंड विंडो पे आप रीच, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द लैडर तो अभी भी सेम रहेगी, लेंथ ऑफ द लैडर विल स्टिल बी 30 मीटर। ये ब्लैक वाली लेंथ भी, अभी ब्लैक वाली जो लाइन है इसका लेंथ अभी भी 30 मीटर होगा, पहले भी 30 मीटर, पहले रेड वाली लाइन। तो ये दोनों सेम लैडर है, राइट, तो इनका लेंथ तो चेंज नहीं होने वाला। Now when you draw, right, when you push the ladder backwards to the point B so that the ladder can reach the second window, the angle made by the ladder with the ground is reduced by half as a result of pushing the ladder. तो as a result of pushing the ladder ये जो एंगल था ये रिड्यूस हो गया। दैट मीन्स अगर ये एंगल 2 थीटा था तो नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू थीटा। ये एंगल 2 थीटा से थीटा चला गया एज अ रिजल्ट ऑफ पुशिंग द लैडर। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो आपको ये वाला लेंथ बताना है कि ए और बी के बीच में क्या लेंथ आएगा। यस और नो? दैट्स द क्वेश्चन। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? ये हमारा क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ दिस, राइट, बिटवीन दीस टू पॉइंट ए और बी के बीच में क्या डिस्टेंस आने वाला है? दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड। चलो ये फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट, कैसे फाइंड आउट करोगे? राइट, अमेजिंग क्वेश्चन गाइस, राइट। इसमें आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा। यू विल हैव टू यूज अ ट्रिग्नोमेट्री। यू सी दैट कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये साइड अगर 30 मीटर का है और ये साइड 26 मीटर का है,
तो AC का जो लेंथ होगा, कैन आई फाइंड आउट द लेंथ ऑफ AC? यस, दिस विल बी 900 माइनस 676, राइट? नो, 26 का स्क्वायर 676 होता है। 900 में से 600 माइनस होगा तो 300 माइनस, राइट और रॉन्ग? इज इट क्लियर? 300 में से और फाइनली ये बनेगा 224. See that this length is square root of 224 and we know that square root of 225 is equal to 15 होता है। तो इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करने के लिए 224 और रूट 225 में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रूट 224 स्क्वायर रूट ऑफ 224 इज 14.99 समथिंग, एंड राइट, सो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 15 लेता हूँ सो दैट कि मेरा कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आए। तो AC का लेंथ आ जाएगा 15। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम? AC का लेंथ 15 आ गया। नाउ वंस यू फाइंड आउट कि AC का लेंथ 15 है, तो आप यहाँ से थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैन यू सी दैट कोस थीटा जो होता है, कोस 2 थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? एवरीबॉडी नो दिस। बेस हमारा है 15, हाइपोटेन्यूज है हमारा 30, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया 1/2। तो कोस 2 थीटा की वैल्यू अगर 1/2 आ रही है तो बताओ बच्चों 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा? कैन आई से द वैल्यू ऑफ 2 थीटा विल बी 60 डिग्री। अगर 2 थीटा 60 डिग्री होगा तो इसका मतलब क्यों? क्योंकि कोस 61/2 होता है। तो कैन आई से दैट वैल्यू ऑफ थीटा इज 30 डिग्री। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल दैट वी हैव इज गोइंग टू बी इक्वल टू 30 डिग्री, और ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री। ये एंगल हमारा 30 डिग्री का आ जाएगा, राइट? थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 30 डिग्री, राइट? If theta is equal to 30, the angle made by the ladder of the ground is reduced by half. Okay, ठीक है, तो 60 तो ये half reduce हो गया तो 30 आ गया। As a result of pushing the ladder, the distance between the point A and B. Now you see that ये लेंथ हमें पता है A से B, so इसके अंदर 30 डिग्री का एंगल भी अपने को पता लग गया, और ये 30 है, ये भी अपने को पता है। Yes or no? Everybody clear with this? Yes, right. और ये 26 है अपने को, right? ये भी अपने को। Can I say this now? Right? Sin 30 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, right? Sin 30 डिग्री, right? Sin 30 डिग्री, अच्छा sin 30 तो अपने को पता है, cos 30 लगा दो। Can I say this? The value of cos 30 degree. Cos 30 degree जो होगा वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा? 30 डिग्री। यस, cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इज इक्वल टू BC अपॉन 30। ये इसको 15 पे कैंसिल करेगा तो जो BC का लेंथ आएगा दैट विल बी 15√3। यस और नो? क्या आ जाएगा? 15√3। So now this is 15√3 and this is 15. तो जो AB का लेंथ आएगा, you see that the length of AB का लेंथ मुझे फाइंड आउट करना है ना, तो A से B का जो लेंथ आएगा that will be 15√3 minus 15, which is 15 into √3 minus 1. √3 minus 1 कितना होता है? 1.732. 1.732 minus 1 is 0.732. फिर 15 का 0.73 का मतलब हो गया 15 का 73%। 15 का 70% बनेगा 10.5, 30% थोड़ा सा और, तो 10.98 के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि जब इसकी एग्जाम में ऑप्शंस आई थी तो ये ऑप्शंस आई थी। ऑप्शन ए था कि ग्रेटर देन इक्वल टू 8.5, राइट, लेस देन 9। अगला ऑप्शन था 9 से बड़ा और 9.5 से छोटा। अगला था 9.5 से बड़ा और 10 से छोटा। फिर 10 से बड़ा, राइट, और 10.5 से छोटा। ऐसी ऑप्शंस थी। तो यू सी दैट 10.98 है, तो ये इस ग्रेटर देन 10.5 एंड लेस देन 11, तो आंसर इस रेंज में लाई करेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। 10.98 विल बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर? कैट जेड का एक्चुअल पेपर का क्वेश्चन है, यू गाइस कैन क्रॉस वेरीफाई। एम आई राइट? इज दिस क्लियर? समझ में आ गई बात? डन? बोलो, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर हो गया, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 27 करो। The two circles C1 and C2, दो सर्कल हैं बच्चों C1 and C2 के। ट्राई करो बच्चों। The two circles C1 and C2 of radius 3 and 8 यूनिट। ठीक है, एक का रेडियस है 3 यूनिट, दूसरे का रेडियस है 8 यूनिट। ठीक, इसको थोड़ा छोटा बना दे।
Okay, the common internal tangent T touches a circle at point P1 and P2. राइट, सर्कल के जो सेंटर है बच्चों वो है C1 एंड C2. ये सर्कल का सेंटर लिया C1, ये सर्कल का सेंटर लिया C2. ठीक है बच्चों, दिख रहा है सबको? इज इट विजिबल? राइट, C1 से C2 को ज्वाइन किया, P1 और P1 से P2 इसका इंटरनल टेंजेंट. राइट, P1 से P2 इस ट्राइंग इसका इंटरनल टेंजेंट. राइट, the line joining the center of the circle intersect T at x. Okay, C1 और C2 का जो लाइन है ये हमारा टेंजेंट हो गया, ये इसको x पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ये रेडियस है 3 यूनिट का और ये रेडियस है 8 यूनिट. क्वेश्चन को देख के ही पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है. टेल मी गाइस, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन व्हाट कॉन्सेप्ट? किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये? कैन यू प्लीज टेल मी दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन व्हिच कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है? कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसको? प्लीज टेल मी दिस. यस, वेरी गुड. राइट, ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये दोनों साइड सेम है, तो सिमिलरिटी के अलावा कुछ लग ही नहीं सकता इस क्वेश्चन. ऐसा नो, द डिस्टेंस ऑफ द x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 5 और ये लेंथ भी आपको 5 यूनिट दिया हुआ है, तो सिमिलरिटी के अलावा इस क्वेश्चन में और क्या लग सकता है कि ये दोनों एंगल्स सेम होंगे, ये 90 ये 90 हो गया, तो ये थर्ड वाला एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा. तो अप्लाई द सिमिलरिटी. यस और नो? कैन आई से दैट 3/8 का जो वैल्यू होगा, 3/8 का जो वैल्यू होगा, दैट विल बी इक्वल टू C1x डिवाइडेड बाय C2x, राइट? वो C2x के इक्विवेलेंट होगा. एम आई राइट? इज दिस क्लियर? आगे बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे C1x अपने को 5 दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू मी एज 5, तो क्या मैं C2x की वैल्यू निकाल सकता हूँ? यस, C2x जो होगा दैट वुड बी 40/3, दैट इज 13.33. बट मुझे ये नहीं निकालना है, राइट? मुझे क्या निकालना है? व्हाट आई एम सपोज्ड टू फाइंड इट आउट? मुझे P1 P2 निकालना है. ये 3 है, ये 5 है, तो P1x 4 आ जाएगा डायरेक्ट. अच्छा, P2 निकालना है, तो ये लगाते हैं. 3/8 का जो वैल्यू होगा, 3/8 का जो वैल्यू होगा, 3/8 का वैल्यू जो होगा, दैट विल बी 4/P2x. एम आई राइट और रॉन्ग? इज इट क्लियर? 4/P2x. जो P2x की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी 32 which is 10.66. तो ये लेंथ जो आया ये 10.66 के इक्विवेलेंट आया. ये लेंथ 10.66 का है और ये लेंथ 4 है, तो टोटल P1 से P2 का जो डिस्टेंस होगा, P1 से P2 का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 4 + 10.66. यस और नो? ये 14.66. आंसर वुड बी 14.66. तो किस रेंज में लाई कर रहा है ये? किस रेंज में लाई करेगा? आंसर वुड बी सी ऑप्शन. क्लियर? ठीक है, इज इट डन? समझ में आ गई बात? खुशी, श्रेया, रजिन, राइट? सिमिलरिटी यू सी दैट बहुत बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन में लग रहा है. This is an amazing and the most beautiful question that you'll ever come across. ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. Consider a rectangle ABCD of area 90 unit. बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत ही अमेजिंग, लवली क्वेश्चन. एक रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है. There's a rectangle given to you. ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. Of area 90 unit. The point P and Q intersect AB. And okay, is the point P and Q trisect AB. अब AB पे आपको दो पॉइंट लेने हैं जो इसको ट्राइसेक्ट करे. ट्राइसेक्ट करे मींस ये तीनों लेंथ सेम होंगी और R एक ऐसा पॉइंट है जो CD को बाइसेक्ट करे, राइट? R is a point that bisect the CD, right? And the diagonal AC, ये जो diagonal इसका AC है, the diagonal AC intersect the line segment PR and QR at M and N respectively. PR और QR जो है ये diagonal AC को M और N पे intersect कर. What is the area of the quadrilateral PQMN? तो हमें ये वाले क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना है. This is the area that we need to find. Amazing and beautiful question. This is the highest level of geometry that. तो ज्योमेट्री का सबसे अमेजिंग और दी बेस्ट क्वेश्चन. ठीक है,
क्या है इस क्वेश्चन का मेथड, देखो सुनो ध्यान से। रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वली होंगी, राइट? तो ट्राइसेक्ट कर रहा है और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो लेट्स टेक द साइड एज कि अगर मैंने ये साइड को 2x लिया तो ये साइड भी 2x होगी और ये साइड भी 2x होगी, राइट? और ये ट्राई बाइसेक्ट कर रहा है तो ये साइड 3x होगी और ये साइड 3x होगी। ये तो क्लियर होगा कि टोटल 6x हो गया, तो ये हाफ ऑफ डिवाइड करेगा तो 3x और 3x लेना पड़ेगा इसको, ठीक है? एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? नाउ यू सी दिस। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, लुक एट द ट्रायंगल एपीएम। लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। ये जो ट्रायंगल है, ये एपीएम वाली जो ट्रायंगल है जो मैंने अभी ब्लैक कलर के साथ हाईलाइट की है, राइट? इसको ध्यान से देखो। ये ट्रायंगल और आरसीएम का जो ट्रायंगल, लुक एट द ट्रायंगल आरसीएम, आरसीएम, ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये आपस में सिमिलर है कि नहीं है? राइट? क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड पैरेलल होगी तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल तो है ही, और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तीनों एंगल्स इक्वल, ट्रायंगल्स पैरेलल होगी कि नहीं, और ट्रायंगल सिमिलर होगी। बोथ ऑफ दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नाउ दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो इनके जो साइड, इसके अपोजिट साइड है 2, इसके अपोजिट साइड है 3, तो ये और ये साइड में 2:3 का रेशियो है। तो कैन आई से कि ये दोनों साइड भी 2 और 3 के रेशियो में होंगी। दैट मीन्स अगर पीएम की लेंथ को आप 2y ले रहे हो तो ये जो लेंथ होगी ये 3y के इक्वल। यस और नो? दिस विल बी इक्वल टू 3y। 2:3 में लिया तो 2:2y:3y, राइट? नाउ सिमिलरली गाइस, नाउ लुक एट द अनदर ट्रायंगल। एक और ट्रायंगल देखो ध्यान से। ये जो ट्रायंगल है, लुक एट दिस ट्रायंगल। ये वाली जो ट्रायंगल है, ये पर्पल वाली ट्रायंगल जो है, और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर है। ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया, राइट? और इसका ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? अब ये जो ट्रायंगल है बड़े वाली, इसकी ये साइड है 4x और ये है 3x, मतलब ये 3:4 का रेशियो होगा। तो इसके अपोजिट ये वाली साइड और ये वाली साइड भी 3:4 में आएंगे। दैट मीन्स ये r से लेके n तक का लेंथ अगर 3z होगा तो n से लेके q तक का लेंथ जो आएगा दैट वुड बी 4z। एम आई राइट और रॉन्ग? ये दोनों साइड्स भी 3:4 में आने वाले। एम आई राइट और रॉन्ग? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Right. So these two will also be in the ratio of 3:4. Right? Is this clear? Everybody? Right. ठीक है? बोलो बच्चों, विजुलाइज हो रहा है इतना? Is this clear? इतना हो गया। अब आप इसको देखो, राइट? अब ये क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं ये एग्जाम में स्ट्राइक कर रहा है, ये बहुत डिफिकल्ट है। एक तो दो ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी आपको लगाना है, राइट? राइट, वंस यू आर डन विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिमिलरिटी देन यू सी दैट। अब ये कोऑर्डिनेटर का एरिया देना ना। अब ट्रायंगल पी आर क्यू को देखो, लुक एट द ट्रायंगल पी आर क्यू, लुक एट द ट्रायंगल पी आर एंड ट्रायंगल एम आर एन, एम आर एन, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो। ये दोनों ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो एंगल है ये कॉमन दिख रहा है, दोनों एंगल में ये एंगल कॉमन है, थीटा। तो एरिया का एक टर्म में क्वेश्चन है, तो एक रूल होता है ट्रायंगल का, राइट? अगर ये दोनों साइड्स के बीच में एंगल थीटा दिया, दिस इज ए दिस इज बी, तो ये ट्रायंगल का जो एरिया होगा दैट वुड बी हाफ इनटू ए इनटू बी इनटू sin थीटा। यस और नो? दैट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। डू यू एग्री विद दिस? हाफ इनटू ए इनटू बी इनटू sin थीटा विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। नाउ कैन आई से दैट कि इस ट्रायंगल के अंदर आप ये छोटी वाली ट्रायंगल देखो, MRN का जो एरिया आएगा, MRN ट्रायंगल का जो एरिया आएगा दैट वुड बी हाफ into 3y into 3z into sin थीटा। यस और नो? इसको आप डिवाइड करो बड़े वाली ट्रायंगल के एरिया के साथ। इसका ट्रायंगल, इसका क्या आएगा, ये पूरी साइड होगी 5y, ये पूरी साइड होगी 7z। हाफ इंटू 5y इंटू 7z इंटू sin थीटा। ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो है। 5 से y कैंसिल, z से z कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, दैट इज 9/35। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वाली छोटे वाली जो ट्रायंगल MRN है, राइट? ट्रायंगल MRN का एरिया अगर 9 होगा
तो ट्राइंगल आरपीक्यू का जो एरिया होगा MRN और PRN, ट्राइंगल PRQ का जो एरिया आएगा दैट वुड बी 35. ठीक है, यस और नो? एंड नाउ यू सी दैट कि PRQ का जो एरिया है, कैन यू फाइंड आउट, पूरे रेक्टेंगल का एरिया अपने को दिया हुआ है, यस और नो? पूरे रेक्टेंगल का एरिया है 90, पूरे रेक्टेंगल का एरिया है 90. ध्यान से देखो, कैन यू फाइंड आउट कि ABR का जो एरिया होगा वो कितना होगा? ट्राइंगल ABR का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के आधा होगा, क्योंकि बेस सेम है, हाइट सेम है. तो ये ट्राइंगल का एरिया और ABC का एरिया सेम होगा, और ABC का एरिया पूरे रेक्टेंगल का आधा 45, तो ABR का एरिया भी 45. अगर ABR का एरिया 45 है और ये 45 के एरिया को अगर मैं ट्राइसेक्ट करूंगा, क्योंकि हाइट तीनों की सेम है, तो इसके हिस्से में कितना आएगा? PQR के हिस्से में जो एरिया आएगा वो आएगा 15 का. एम आई राइट और रॉन्ग? ट्राइंगल PQR का जो एरिया आएगा दैट विल बी 15. एम आई राइट और रॉन्ग? इज दिस क्लियर? सही बात समझ में आ रही है? तो ट्राइंगल PQR का एरिया अगर 35 होता है तो उसके सामने इसका एरिया 9 होता है. अगर मैं इसका एरिया 15 करता हूं, हमें निकालना है क्वाड्रिलेटर का एरिया. सो क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? PQNM. तो क्वाड्रिलेटर PQNM का एरिया मेरे को चाहिए. ये एरिया है 15, तो इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 3/7 से. तो ये 15 है, ये 35 है, ये 9 है, तो इसका एरिया जो बनेगा वो 35 माइनस 9 24 बनेगा. ऐसा नो? तो अगर इसको 3/7 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिला तो इसको भी 3/7 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिलेगा. ये एरिया बनेगा 72/7. 72/7 का मीनिंग हो गया ये जो एरिया है दिस इज इक्वल टू व्हाट? राइट, 72/7. यस और नो? कैलकुलेशन सही है ना? देखो, 26 हो गया ना, 26 हो गया. 26 इंटू 3 78/7. 78/7. So 11 1/7 is question का answer. So answer to the question will be 11 1/7. 78/7. 11 1/7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. एट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. ये बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी आई वुड से. राइट, ठीक है बच्चों? ऑल गुड? डन? बताओ अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट. 11 1/7 is going to be the right answer to the question. ठीक है, बोलो बच्चों. राइट, ऑल गुड? राइट, ऑप्शन भी जब इसका क्वेश्चन पेपर में आया था तो इसमें जो ऑप्शंस दी हुई थी वो भी सारी ऑप्शंस ऐसी ही थी कि ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, लेस देन इक्वल टू दिस, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, लेस देन इक्वल टू दिस. तो ये आंसर है. राइट, मतलब इसमें कितने ही ज्यादा कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं. आप देखो, ट्राइंगल का एरिया वाला कॉमन एंगल वाला यूज होगा कि दो ट्राइंगल में अगर एक कॉमन एंगल हो और साइड का रेशियो पता हो तो एरिया का रेशियो कैसे निकालते हैं. और फिर दो ट्रायंगल में पहले तो सिमिलरिटी लगाना ही बहुत डिफिकल्ट है. सिमिलरिटी लगाया, साइड का रेशियो निकाला, साइड का रेशियो लगा के फिर साइन थीटा वाला रूल लगाया, फिर रेक्टेंगल के अंदर आके रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज लगी कि ये वाला एरिया पूरे रेक्टेंगल का आधा होगा, फिर एरिया की ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगी कि ये पूरा एरिया ट्राइसेक्ट होगा, फिर ट्राइसेक्ट होने के बाद फिर आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा. मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है. ये है लेवल ऑफ डिफिकल्टी जैट का. राइट, आपको नॉलेज होगी तभी आप इनके क्वेश्चंस क्रैक कर पाओगे. राइट, ठीक है ना? दैट्स अ क्वेश्चन नंबर 28 फॉर यू. राइट, 29 करते हैं. चलो कैसे करना है इस क्वेश्चन को स्टार्ट. रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 48 मीटर लॉन्ग. रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल लिया आपने 48 मीटर लॉन्ग. इसका लेंथ है 48 मीटर. राइट, एंड 20 मीटर वाइड. इसकी विड्थ जो है वो 20 मीटर वाइड. राइट, ऊपर से ये स्विमिंग पूल ऐसा दिखेगा. दिस इज हाउ द स्विमिंग पूल विल लुक लाइक. ठीक है, द शैलो एज, इसका जो शैलो एज है वो पूल की जो डेप्थ है बच्चों, डेप्थ ये आपको ऑब्जर्व करना है कि दिस इज राइट. ये जो शैलो वाली एज है ना, यहाँ ये इसका अप
अपर वाला फेस है, ऊपर की तरफ, राइट। 3 डायमेंशनल फिगर है तो थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, राइट, आजा दिख जाएगा आपको, राइट। ये 1 मीटर का डेप्थ है शैलो एज, मतलब 1 मीटर का डेप्थ तो थ्रू द स्विमिंग पूल है ही, राइट। अब जैसे जैसे इंक्लाइंड बेस इसका बढ़ता जाएगा, डेप्थ इसकी बढ़ती जाएगी, राइट, ठीक है, राइट बच्चों, क्लियर नाउ। ये देखो फिगर से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका नीचे इंक्लाइंड बेस है, दैट मींस आप यहाँ पे अगर जंप करोगे तो आपका बॉडी पानी में 1 मीटर जाएगा, बट जैसे जैसे आप आगे मूव करोगे डेप्थ स्विमिंग पूल की बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से राइट, यहाँ पे जो हाइट है वो हाईएस्ट हाइट होगा, यहाँ पे हाईएस्ट डेप्थ है, राइट। और यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट दिए, एक इंफॉर्मेशन और दी है कि इंक्लाइंड बेस पे अगर आप 2.6 मीटर क्लाइम करते हो, तो ये बेस पे अगर मैं 2.6 मीटर क्लाइम करता हूँ तो वर्टिकली मेरा बॉडी 1 मीटर अप जाएगा। दैट मीन्स मैंने यहाँ से यहाँ पे 2.6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन वर्टिकली राइट द डिस्टेंस, द हाइट दैट आई गेन इन द वाटर इज ऑफ 1 मीटर। दैट मीन्स ये 2.6 होगा तो ये 1 मीटर होगा। अगर ये 2.6 और ये 1, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 2.1 2.4, 6.76 माइनस 1 का स्क्वायर रूट 5.76 का स्क्वायर रूट 2.4, तो ये लेंथ हो जाएगी 2.4, राइट। ठीक है, अब ये वाली जो लेंथ है ये है 48 मीटर। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, इतना जो है ये जो हाइट है, राइट, इतना हाइट 1 मीटर का तो है ही, ये 1 मीटर का हाइट तो है ही। मुझे ए से बी तक का हाइट निकालना है कि हाईएस्ट पॉसिबल हाइट कितना है इसका। अब आप ध्यान से देखो, ये रेड वाली ट्राइंगल को देखो, बड़े वाली रेड वाली ट्राइंगल और छोटे वाली ग्रीन वाली ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। बोथ ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यस और नो, डू यू एग्री विद दिस? ठीक है, राइट और रॉन्ग? So if this right angle triangle is similar to this right angle triangle, बड़े वाली right angle triangle जो है रेड वाली, ये छोटे वाली ग्रीन वाली right angle triangle से similar है, yes or no? Now you see that ये 48, अगर ये दोनों similar है तो 48 upon 2.4 का जो ratio होगा, that ratio would be same as ये पूरी height h. This would be same as the say complete height h divided by this small height 1. See that h की जो लेंथ आएगी that will be 20, ये h 20 मीटर आ गया। अब मुझे पूरा इसके अंदर पानी देखना है कितना है, तो ऊपर तो कंप्लीट क्यूबॉइड बन रहा है, ये जो पूरा ऊपर 1 मीटर वाला क्यूबॉइड बन रहा है, इसके अंदर जो पानी आएगा दैट वुड बी 40 L इंटू बी इंटू एच, राइट, दैट वुड बी 960। ऊपर वाले पार्ट में 960 का पानी आ गया। अब नीचे वाले में 48 लेंथ, 20 विड्थ, 20 हाइट और विड्थ भी 20 मीटर की ही है, राइट। तो लेकिन ये पूरा क्यूबॉइड नहीं है, ये क्यूबॉइड का हाफ है, तो 48 इंटू 20 में जो पानी आता है उसका आधा पानी आएगा इसमें, क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट जो है जो जिसमें जिसमें इंक्लाइंड बेस है वो हाफ ऑफ क्यूबॉइड की शेप बनेगा। दैट इज 48 इंटू 20 960 प्लस 10 इंटू 10 9600, तो 9600 वाटर आएगा इतने पार्ट में और 960 पानी आएगा ऊपर वाले पार्ट। कंबाइन जो वाटर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 10,560। Is it clear? Option D is going to right answer the question. Right? That's question number 29 for you. ठीक है? It's clear? एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 30. वी आर क्लोज। अब इसके बाद कोई सेशन नहीं होगा। The figure below has been obtained by folding a rectangle. The total area of the figure as visible is 144 square unit. ये जो एरिया दिया हुआ है इसका टोटल, राइट, टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर इज गिवन टू यू एज 144. Had the rectangle not been folded, अगर ये रेक्टेंगल फोल्ड नहीं हुआ होता तो करंट ओवरलैपिंग पार्ट वुड हैव बीन अ स्क्वायर। तो ये जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, राइट, इसको अगर मैं, राइट, ये करंट ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, इसको अगर आप अनफोल्ड करोगे तो ये वाला पार्ट जो है अल्टीमेटली स्क्वायर बनना चाहिए। दिस हैज टू बी द स्क्वायर। What would be in the total area of the original unfolded rectangle? Unfolded rectangle वाला जो पार्ट है उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है कि अगर इसको हम अनफोल्ड करेंगे तो कितना एरिया बनेगा। करंट एरिया इज 144। अभी जो फिगर आपको दिख रहा है, राइट,
करंट फिगर दैट यू हैव, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो सी दैट इस एरिया के अंदर एक तो ये रेक्टेंगल आ रहा है 14 इंटू 6 का, 14 इंटू 6 का जो रेक्टेंगल है इसका एरिया आएगा 84 प्लस ये एक ट्रायंगल आ रहा है राइट, ये दिस इज सेम एज अ विड्थ 6 मीटर और ये भी विड्थ है, ये ट्रायंगल का जो एरिया हाफ इंटू सिक्स आएगा 12 प्लस प्लस इतने पार्ट का आपका एरिया आ रहा है, ये लेंथ हमने मान लिया 6 तो ये एरिया आएगा, रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा 6 इंटू ये एरिया आपको 144 राइट। नाउ 6x विल बी इक्वल टू 144 माइनस 96 राइट, तो ये बनेगा बच्चों 58। यस और नो? 6x का एरिया 84 प्लस हाफ इंटू 6 इंटू 6, अच्छा 18 बनेगा ये सर, दिस इज 18, तो 144 माइनस 84 माइनस 18 राइट, 144 माइनस 102 ये बनेगा 42, ये 42 बनेगा तो you'll get to know that x की जो लेंथ आएगी 7 राइट, दिस लेंथ राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है ये लेंथ जो आएगा ये 7 का लेंथ। अब जब आप इसको अनफोल्ड करोगे राइट, व्हेन यू विल अनफोल्ड, ठीक है, तो ये जो लेंथ रहेगी ये 6 तो रहने वाली है यहाँ पे, जब आप इसको अनफोल्ड करोगे तो ये 7 का लेंथ यहाँ से शुरू होगा राइट, ऐसे ऐसे अनफोल्ड होगा, तो अब जो रेक्टेंगल बनेगा उसका लेंथ बनेगा 14 प्लस 6 प्लस 7 दैट इज 27 और उसकी ये लेंथ बन जाएगी और विड्थ तो सेम ही रहेगी 6, तो अभी अनफोल्डेड जो फिगर बनेगा उसका जो एरिया आएगा दैट विल बी 27 इंटू 6 162। सी विल बी द राइट आंसर द क्वेश्चन गाइस, इज इट डन? C will be the right answer, 162 square unit will be the right answer, right? ठीक है।